लगता है इंडिया वाकई में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? जहाँ धर्मांतरण होते जा रहे हैं नशे के चक्कर में, पैसे के अभाव के चक्कर में, लोगों को समझना पड़ेगा कि कल्चर ही खत्म हो जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा। दुर्गा बन, काली बन, कभी ना बुरके वाली बन। तो लोगों ने पर्चे छाप दिए कि ये नकली भगवान को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम घर में बैठ के रोते थे। हारे का सहारा जैसे बाबा को कहा जाता है, कभी आपकी लाइफ में भी वो मेरा वक्त तो- आया जब आप हार गए और बाबा सहारा बने और सब चमत्कार हो? मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे तो घर में अगर आटा खत्म है उसकी भी वो टेंशन रखता है। आपको नजर से डर लगता है? कि उसकी नज़र जिस पे, उसको काहे की नज़र। अब तो आपको ना भूत से डर लगता है ना प्रेत से डर लगता है। टेंशन- जिसके पीछे अंजनी का पूत, उसको क्या बिगाड़े प्रेत और भूत। एक हमारा जिम वालों के लिए हनुमान चालीसा है। जिम वालों के हाँ, लिए, जिम के लिए, जो जिम करते हैं उनके लिए। मासूम शर्मा के साथ आपकी बड़ी जुगलबंदी हमारा आजकल भाई देखने को है, मिल रही है। भाई आज तक देखो FIR चेक कर लो पुलिस की, हम्म। अगर उसमें कोई FIR में हो कि मैं मासूम शर्मा गाना सुन के गोली मारा है किसी को, फिर लिखा दो कोई गलत है। अब एक कंट्रोवर्सी भी खूब आपके साथ जुड़ी कांग्रेस को लेके, कांग्रेस में जाने को लेके चुनावों से एन पहले क्या था वो? देखिए, अंधेरा ढूंढने निकलोगे तो अंधेरा ही मिलेगा, सूर्य की रोशनी के लिए निकलोगे तो अंधेरे के बाद सूर्य निकलेगा। तो आपको चाहिए कि सूर्य की रोशनी के लिए चले, अंधेरे के लिए। तो आपको बढ़िया लग रहा है, CM भी, सरकार भी? सरकार अच्छी है, हरियाणा की सरकार बहुत अच्छी है। तो नायब फिलहाल- सैनी जी बढ़िया। कूल आदमी है, बढ़िया, एक मुस्कुराहट में मार देते हैं लोगों को, और क्या चाहिए। आपको लगता है बीजेपी जरूरी है देश के लिए? त्रेता में तो हनुमान था, कलयुग में कौन था? तब राम जी भी कहते होंगे सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा, और ये राम महल में चला। हिंदू बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, कहीं पे नहीं भी होना चले जाते हैं। चाहिए ना। मैं किसी के पास जाके नौटंकी करूँ, मैं टोपी लगा के मस्जिद जाऊं और बोलूं अल्लाह 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 अल्लाह, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है मुझे? हमारे राम हमारी आत्मा है, हमारा सब कुछ है, और उसको इस देश में कोर्ट में खड़ा होना पड़ा अपने ही मंदिर के लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता और बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में, इस खास पॉडकास्ट शो में जो हमने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है, जिसमें तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ना सिर्फ आध्यात्म से जुड़े, आपकी ज़िंदगी से जुड़े, आपको किस दिशा में जाना चाहिए, अगर आपको सच्ची गाइडेंस चाहिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके सवालों के जवाब आप अक्सर ढूंढते हैं, और उन जवाबों की तलाश आपकी इसी शो पर आके ख़त्म होगी, जिसको आज हम शुरू कर रहे हैं। हमारे इस शो के पहले गेस्ट हैं कन्हैया मित्तल, जो युवाओं के दिलों की धड़कन है, जो युवा अक्सर गानों पे थिरकते हैं, पंजाबी गानों पे थिरकते हैं, डीजेस पर थिरकते हैं। वो तमाम युवा आज शाम बाबा की भक्ति में झूमते हैं, वो तमाम बाबा के भजन गाते हैं और बाबा से हर पल जाकर अरदास करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो, हम हार गए हैं, हमारा सहारा बनो और तमाम परेशानियों का सल्यूशन यूं ही कर दो। बाबा शाम के कितने चमत्कार हैं, बाबा शाम ने कैसे उनकी ज़िंदगी बदली और अब कैसे कन्हैया मित्तल आगे लोगों की ज़िंदगी को बदलने का काम कर रहे हैं, वो क्या कुछ काम कर रहे हैं और आगे का क्या कुछ विजन है, राजनीति में कितनी दिलचस्पी है, या फिर भजन संध्या यूं ही करते रहेंगे, भजन यूं ही गाते रहेंगे और लोगों को भजनों के माध्यम से सनातन से जोड़ते रहेंगे। तमाम सवाल हैं और जवाब देंगे खुद कन्हैया मित्तल, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है इस शो पे आपका। जय श्री श्याम कन्हैया जी। जय श्री श्याम। क्या कहें आपको, श्याम बाबा के भक्त, बालाजी के सच्चे सेवक या यूथ का आइकन? देखिए, मैं सेवादारी हूँ अपने सनातन का, और जिसको राम जी अच्छे लगते हैं, श्याम जी अच्छे लगते हैं, उन्हें हम अच्छे लगते हैं। आइकॉन और ये चीज़ें तो समझ नहीं आती मुझे, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन आजकल जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा सनातन की तरफ बढ़ रही है। कितना डिफरेंस आप देखते हैं जब शुरुआत की थी आपने तब से लेके अब तक? देखिए, ये जो बढ़ने वाली बात है ना, ये हमें शब्द बदलने पड़ेंगे, ये जग रहे हैं। और फर्क आप देखिए, जब देश के अंदर आपको सपोर्ट मिलता है किसी चीज़ का, तभी आप उसके लिए काम कर पाते हो। मैं अभी विदेश के कई कंट्रीज़ में घूम के आया। आप सिंगापुर चले जाओ, वो अपने कल्चर को वहाँ दिखाएंगे आपको। आप कहीं घूमने जाएंगे, आप वियतनाम चले जाओ, अपने भगवान को दिखाएंगे। हमारे देश के अंदर विडंबना ये है कि जब हम अपने धर्म की बात करते हैं तो एक दूसरे सामने वाला खड़ा हो जाता है कि ये तो कट्टरपंथी की बात करता है।
फर्क ये हुआ है कि लोगों के अंदर सजगता आ गई है। पहले लोग समझते नहीं थे, मजाक में ले लेते थे, कोई मजाक बना रहा है तो उसके साथ हंसते थे। अब अगर कोई सनातन की बात मजाक में करता है तो वो हंसते नहीं हैं, उसका विरोध करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई आपको अपने संस्कारों से अगर दूर कर दे तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। आपका इंजीनियर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका उसके साथ कल्चर को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखा जा रहा है, पिछले जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि लोग अब अपने कल्चर को भी संभालना शुरू कर रहे हैं। लोगों को समझ आ रही है कि अगर आज हमने अपनी दिवाली को बनाना बंद किया, अपनी होली को बनाना बंद किया, तो हम इस देश को नहीं बचा पाएंगे, अपने भारत को नहीं बचा पाएंगे। तो ये सजगता बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या लगता है आपको? ये जाग कैसे रहा है हमारा युवा, हमारे देश के लोग? देखिए, सबसे बड़े काम तो देश की सरकार करती है। जब देश की सरकार ये समझने लग जाती है कि एक देश के अंदर 100 करोड़ कोई एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं और हम उनके लिए कोई चर्चा नहीं कर रहे, उनके विषय में कोई बात नहीं कर रहे, तो हमें फिर उसके लिए वो अगर वो काम करते हैं तो हमें फिर हौसला अफजाई मिलती है। अब राम मंदिर का आप देखिए, 500 साल से कोई हल नहीं निकाल पाया। देश के अंदर सरकार आई, सेंटर में मोदी जी आए, यूपी में योगी जी आए, और हम राम मंदिर देख रहे हैं। आज लाखों लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं। जागरूकता ही तो है। और वहीं आप अगर और उस जागरूकता को आपने और ज़्यादा जगा दिया, जो राम को लाए हैं नहीं, वो देखिए, प्रेज करना चाहिए, अच्छी चीज़ों का प्रेज करना चाहिए। अभी हाल ही में हमारे देश ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उसकी प्रेज करना चाहिए। अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे भारत के ऐसे लोग हैं जो फेमस हो गए, उनके लिए हीरो हो गए, क्योंकि वो प्रेज नहीं कर रहे थे, वो विरोध में खड़े थे। तो ये आपको देखिए, सवाल उठाना अच्छा है, लेकिन आप अपने ही दुश्मनों के हीरो बन जाओ तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आप कर क्या रहे हैं। तो मतलब देश के तो विलन ही हो जाओगे ना। हाँ, अपने तो देश के खिलाफ कोई कैसे जा सकता है। तो ऐसा भी पेड़ काटने पे ना निकलो कि जिस डाली पे खड़े हो वही काट लो, ऐसा भी ना करो। लेकिन आपने लगातार हम देख रहे हैं अपने भजनों के थ्रू श्याम बाबा के प्रति जितनी जागरूकता लोगों में फैलाने की कोशिश की, या मतलब अभी हाल फिलहाल आप कुछ सालों में देखिए, पिछले 4-5 साल में इतने ज़्यादा श्याम प्रेमी आपको दिखेंगे। हर कोई, मुझे भी दिखता है, खाटू श्याम जी जा रहा है, भगवान जी के पास जा रहा है, उनसे दर्शन कर रहा है, उनसे बात कर रहा है। कहीं पे भी हार रहा है तो हारे के सहारे के पास जाकर ही अपनी परेशानी बता रहा है। देखिए, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये तो उनको वरदान है कि जैसे जैसे कलियुग बढ़ेगा वैसे वैसे उनका नाम होगा। हमारा काम है उसका भजन करना। लेकिन एक जरिया बनाते हैं, तो शायद वो जरिया क्या आपको चुना कि आप लोगों के बीच में जाएं? मेरे तो जीवन का खुद वो जरिया है, मैं उसका जरिया कैसे बन सकता हूँ? मैं तो सिर्फ अपना, मुझे उसने भजन गाने के लिए एक, समझिए कि एक अपना पायक रखा हुआ है, तो वो मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मेरी तो एक एक सांस जो है, नाम लेता हूँ श्याम बाबा का तो मन भर जाता है। और ये सच है कि हारे का सहारा है। इतने इतने लोग मुझे मिलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, मैं तो बात भी नहीं कर पाता उनसे, क्योंकि मुझे लगता है कि कैसे, अभी कल ही मेरी किसी से चर्चा हो रही थी, एक बहन जो खाटू श्याम जी गई, उसके पाँव में 5 साल से दर्द था, और वहाँ खाटू श्याम जी खड़ी तो उसके मन में आया कि मैं भी बाबा को निशान चढ़ाऊँ। तो अपनी सहेली को बोलने लगी, मैं चल नहीं सकती। पीछे से कोई बुजुर्ग आता है और उसके पाँव को दबा दबू के उसको सही कर देता है, और वो अपना निशान लेके चल जाते हैं, और मिलता नहीं है वो बुजुर्ग। तो ये तो श्याम बाबा हैं जो पाँव भी छू रहे हैं अपने भगत के। मैं कैसे इस चीज़ को कह दूं कि मैं कुछ कर रहा हूँ या मैंने उनका नाम कर दिया? मेरा काम है उनका भजन करने का। हाँ, ये ज़रूर है कि 97 में जब हमने चंडीगढ़ में मूर्ति स्थापना की, आज से 26 साल पहले, 28 साल पहले, तो लोगों ने पर्चे छाप दिए कि ये नकली भगवान को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम घर में बैठ के रोते थे कि हम जिसको देवता कहते हैं, जिसको हम भगवान, गाना तो बहुत बड़ी बात है, हमने तो पुजवाने की लड़ाई लड़ी है। जो लोग आज भजन गा रहे हैं उनका, और कह रहे हैं कि हमें 2 पैसे मिल रहे हैं, या हमारा नाम हो गया, या हमारी इज्जत नहीं, या हमारा, वो पूजता ही नहीं तो तुम गाते किसको? तो हमने तो उसकी लड़ाई लड़ी है कि वो पूजे जाएं। इतना मुश्किल दौर था वो, शुरुआत बहुत मुश्किल दौर था। कैसे आपने कन्विंस किया, समझाया, बताया, मतलब क्या क्या जर्नी थी वो भी मैं समझना चाहूँगी। मैं 97 में भजन मैंने गाना शुरू किया था, तब मैं 7 साल का था, और हम जब कीर्तन कराते थे तो
चांदी के सिक्के बांटते थे कि कोई आ जाए, ये तो लेने आ जाएगा ना। आप बांटते हाँ थे? बांटते थे, हमारी समिति अच्छा, बांटती थी। फ्री में भजन करते थे, कीर्तन करते हाँ थे, ये तो मैंने सुना था। हाँ, आप चांदी के सिक्के सिक्के भी बांटते देते थे कि थे कोई जो आ कीर्तन जाए, में कोई आए? आ जाए। उसमें भी 10 आदमी आते थे, अच्छा। बोले तो उसमें भी 10 आते थे। और उसमें सवाल करते थे हम, जो लीले का सवार बताओ कौन, तो सामने से बोलता था खाटू वाला। जो बचपन में शीश का दान दे दे, बचपन में उसका क्या नाम, तो सामने वाला बोलता था बर्बरीक, तो उसको वो दे देते थे। इस तरीके से हमने उस जर्नी को शुरू किया। सन 2000 में परम श्रद्धेय नंदू जी की यात्रा आई, पूरे देश के अंदर उन्होंने विचरण किया, तो चंडीगढ़ भी उनकी यात्रा आई, लोग जुड़े। तो मुझे उस समय लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। फिर उनके भजनों को मैंने गाना शुरू किया, और 2002 में चंडीगढ़ में मैंने 101 भजनों की एक यात्रा निकाली, और 1 साल के अंदर मैंने वो 101 कीर्तन किए। एक छोटे से घर में किसी हलवाई को पकड़ लिया कि भाई तेरे कीर्तन करना है, उसकी और उसकी पत्नी को 3-3 घंटे भजन सुनाना। एक अच्छा, 2 लोगों को? हाँ 2 लोगों को, कभी एक आदमी को सुनाना। कभी कोई कारपेंटर पकड़ लिया, कोई काम कर रहा है घर में, चल यार तेरे घर चलते हैं, 2 तेरे भजन सुनाएंगे। तो कभी घर वाले नहीं कहते थे कि ये क्या कर रहे हो? संडे को देता था मैं, संडे को टाइम देता था। अच्छा। बाकी दिन पढ़ाई करता था मैं। और करते करते 1 साल के अंदर मैंने वो 101 कीर्तन किए। अच्छा। और 2003 के बाद फिर स्टेज करने शुरू किए। बुला लेता था कोई, अब कोई माता के जागरण में बुला लेता था, उसको पता ही नहीं होता था इसको माता के भजन ही नहीं आते, उसको लगता था भजन गायक है। तो सारी रात बिठा के रखता था, 2 बजे टाइम आता था तो बोलता था क्या सुनाओगे, मैं खाटू श्याम जी सुनाऊंगा। तो बोलता था यहाँ तो माता जी को सुनने वाले, खाटू श्याम जी को जानता ही नहीं, वापस भेज देते थे। अच्छा। वापस आए थे। तो आपने कभी सोचा नहीं कि खाटू श्याम जी को कोई जानता अब नहीं सुनते तो अब कैसे माता के भजन कैसे गा लेता, मैंने कभी सीखा ही नहीं था, ना मुझे आता था, आज भी नहीं आता। आज भी मैं चंचल जी के भजन गाता हूँ ताकि उनको लोग याद रखें। एक ऐसा शख्स जो जिसने जय माता की कहना सिखाया दुनिया को, वो चला गया। तो मैं तो सरकारों से भी कहता हूँ कि कटरा में उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, ताकि उनके आगे लिखा हो जय माता दी, पीछे लिखा हो जय माता की। तो मैं तो आज भी उन्हीं को गाता हूँ। तो कभी गाया ही नहीं, लोग भेज देते थे वापस, मैं वापस आया था। तो फिर फाइनेंशियली भी इतने अच्छे नहीं थे कि कोई कैसेट या कुछ कर पाते। कोई खाटू श्याम जी ले जाता था, बेला फुसला के ले जाता था कि चलो, आके पैसे मांग लेता था। तो एक दिन पापा ने कहा भाई ऐसे भी नहीं जाना, क्योंकि पैसा नहीं है देने के लिए। तो उस जीवन को जीकर फिर आगे चले। फिर 2014 में एक मेरा भजन हिट हो गया, हारे हारे हारे। वो कलकत्ता में श्याम अग्रवाल जी है, मैंने यहाँ से ऑडियो करके भेजा। तो क्योंकि नॉन प्रोफेशनली गाता था मैं, सीखा नहीं कभी नहीं सीखा। वो भजन हिट हो गया। वो भजन हिट हुआ तो मैं घबरा गया, मैं कह रही तो भजन हिट हो गया, अब तो कहीं जाना पड़ेगा गाने के लिए। मैंने गाना बंद कर दिया। अच्छा, आप गाना चाहते नहीं थे कि परफॉर्मेंस आप जाके स्टेज पे? मैंने गाना बंद कर दिया। मैंने कहा हिट हो गया भजन, अब मुझे काम करना पड़ेगा, और मेरी पढ़ाई खराब होगी, मेरी दुकान खराब होगी। मैं पापा के पास जाता था, मैं गाना छोड़ दिया। तो कुछ लोग आए कि हमें आपको बुलाना है, तो पापा ने कहा भी नहीं, तुम थोड़ा सा गा लो। फिर 2-4 महीने गाया। फिर 2015 में शादी हो गई, फिर गाना छोड़ दिया। घर गृहस्थी बसाएंगे भाई। तो 2016 में, फिर 17 में इसको मैंने प्रोफेशनली अडॉप्ट किया। क्योंकि उस भजन से 2 साल के अंदर मेरा काफ़ी नाम हो चुका था। और फिर पापा ने कहा तो कि जीवन संगिनी ने आपकी कभी नहीं कहा कि आप इतने अच्छे भजन गा रहे हो तो इसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, उन्होंने रोका भी नहीं और कभी कहा भी नहीं। अच्छा। तो फिर 2017 में मुझे 16 में मैं सालासर गया। सालासर में 31 दिसंबर वही मनाता हूँ। तो मैंने वहाँ बालाजी को कहा या तो मुझे गूंगा कर दो, या फिर मुझे कोई रास्ता दे दो। तो किसी ने कहा भाई 1 लाख रुपए लिया करो गाने के। मैंने कहा ये काम ठीक है, ना तो कोई देगा ना अपने को मिलेगा, ना अपन कहीं जाएंगे, अपना काम करेंगे। तो सामने वाले के लिए भी हो जाएगा कि भाई कैसे बुलाएं इसको, पैसे ज़्यादा है। अब जिस बंदे ने 19 साल तक कभी पैसे नहीं लिए, क्योंकि भावना से ही गाया ना, और आज भी भावना से ही गाते हैं। तो 3 जनवरी को फ़ोन आता है गुजरात से, सूरत से, कि हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, आप आइए। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी पैसे मांगने की। फिर 2 दिन बाद फिर उनका फ़ोन आया कि आइए। मैं कहा नहीं मैं नहीं आता। फिर रात को मैं 8 बजे सो जाता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे 8 बजे सो जाता हूँ। हाँ 8:30। तो सोया तो 9 बजे एक शीश सांवले रंग का सपने में आता है। आज भी मुझे वो दर्शन याद है, ऐसा ही था। तो बोला आता क्यों नहीं? मैंने कहा आ जाऊंगा। तो उठ के बैठ गया।
तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि ऐसे ऐसे बाबा दिखे थे, और बोले आता क्यों नहीं? बोले आपने किसी को मना किया कीर्तन के लिए? मैंने कहा हाँ, मैंने सूरत वालों को मना किया। बोले तो फिर आपने हाँ कर दो, आप फ़ोन कर दो। मैंने कहा ज़िंदगी में कभी किसी को फ़ोन नहीं किया कि मुझे बुला लो, तो अभी कैसे कह दूँ मैं? तो बोले फिर बाबा पे छोड़ दो। मैं 9:30 बजे सोया, 10 बजे मेरा फ़ोन बज गया सूरत से। अच्छा, उन्हीं लोगों का? बोले वहाँ हमारी पूरी कमेटी बैठी है 60 लोगों की, और हमारे प्रधान जी आपसे बात करेंगे और आप ये बात कीजिए। मैंने बात की। बोला कन्हैया जी, पूरे देश के कलाकार आ रहे हैं और आपका भजन सबसे हिट चल रहा है इस समय, आप नहीं आएंगे तो हमें भी थोड़ा अलग सा लगेगा। मैं कहा ठीक है जी, मैं आ जाऊँगा, मैं लाख रुपए लूँगा। बोले हम 1.25 लाख देंगे। अभी गड्डी चढ़ गई अपनी, तो चल पड़े अपन। हाँ। सुबह उठा, मैंने मेरी मम्मी को, मैंने 7 साल की उम्र में मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि पैसे नहीं लेगा। तो मैंने मम्मी को कहा, मैं मम्मी मुझे ऐसे ऐसे ऑफर आया और मैं वो कार्यक्रम करना चाहता हूँ, आप अपनी कसम वापस ले लो। फिर पापा से बात की तो दोनों ने कहा ठीक है तू कर ले, तेरा कसम वापस ली उन्होंने, और फिर मैंने उनको हाँ किया। उस साल में मैंने 125 कार्यक्रम किए। अच्छा। फिर 31 दिसंबर तो फिर आ गया। धीरे-धीरे नहीं, फिर 31 दिसंबर आ गया। फिर मैं चला गया सालासर। मैंने कहा जी ये तो पीछा छुड़वाने के लिए किया था, तो पीछे पड़ गए लोग, तो बोले अब 2 लाख कर दे। तो हमने 2 लाख कर दिया। सन 18 में हमने 2 लाख रुपए लिए, फिर 19 में हम 3 लाख रुपए लिए, 19 में फिर फादर एक्सपायर हो गए, फिर मैंने गाना छोड़ दिया। तो वो एक सेटबैक था? वो सेटबैक था। एक बच्चे को अपने पिता को ही साबित करना होता है कि मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। जब वो ही नहीं रहे तो फिर क्या साबित करना था। प्लस उन्होंने बहुत कुछ पीछे फैक्ट्रीज वगैरह छोड़ी हुई थी, तो सब कुछ देखना था। तो सारी फैमिली बिजनेस की रिस्पांसिबिलिटी। तो फिर वो थी, तो फिर छोड़ दिया गाना। फिर 2019 के एंड में हमारे गांव में हनुमान जी का एक डेरा है। जैसे सिरसा में वो सिद्ध बाबा जी का डेरा बड़ा फेमस है, वो बड़ा सिद्ध है, तो ऐसे ही हमारे गंगानगर में भी बड़ा हनुमान जी का एक डेरा है। तो वहाँ से मुझे आवाज़ आई कि वो बुला रहे हैं। मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि आप अपने लिए नहीं गा रहे हैं, हनुमान जी चाहते हैं कि आप गाएं। फिर मैंने गाना शुरू किया और मैंने अपना बड़े भाई को सब सौंप के मैं भजन के में आ गया। फिर कोविड आ गया, फिर गाना छोड़ दिया। फिर कोविड गया तो फिर अब लगा भाई अब तो दुकान बंद हो गई है वापस। फिर कुर्सी बनानी सीखी, फिर फर्नीचर बनाने लग गया मैं। खाली नहीं बैठना चाहिए इंसान को। हाँ, सफर ऐसा रहा, रोलर कोस्टर। फिर मैंने कुर्सी बनानी शुरू कर दी। कुर्सी बनानी शुरू की तो वो फैक्ट्री खड़ी करी, उसकी तैयार किया, 6-7 महीने 8 महीने उसमें लगाए। फिर लोगों ने पीछा करना शुरू कर दिया। फिर मार्च 2021 में, जुलाई 2021 में मैंने फैक्ट्री भी छोड़ दी और इस लाइन में आ गया। फिर कार्यक्रम करना शुरू किया। फिर नवंबर 6 को मैंने भजन लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 6 नवंबर 2021 उस दिन जाकर मुझे पता लगा अपने ज़िंदगी के 31वें साल में कि मुझे जीवन में मेरा लक्ष्य क्या था, मैं क्यों छोड़ रहा था, क्यों पकड़ रहा था। आज मैं लोगों से कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये मत सोचिए कि आपका जन्म हो गया है, ये सोचिए आपका जन्म हुआ क्यों है। जब आपको आपका गोल पता लग जाएगा ना कि मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ और ये मेरा गोल था, चाहे वो आपके घर में बीमार माँ बाप क्यों ना है, उनकी सेवा कर रहे हो आप, ये भी आपका एक गोल है। चाहे आप कहीं रिक्शे पे सामान बेच रहे हैं, कुछ नहीं पता लगता। हमारे पिताजी ने साइकिल चला के पता नहीं कहाँ तक पहुँचे। मेहनत करो, खाली मत बैठो, आपको भगवान राह दिखाएगा। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं बहुत पैसे लेता हूँ, बढ़िया पैसे लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ कि कोई मुझे बुलाए ना। हाथ जोड़ के कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि मैं इतने पैसे इसलिए लेता हूँ कि कोई मुझे बुलाए ना, लेकिन लोग प्यार करते हैं। तो अभी क्या 8-10 लाख रुपए एक शो मैं बहुत लेता हूँ, उससे भी ज्यादा लेता हूँ। 20 लाख? हाँ, उससे भी ज्यादा लेता हूँ। वो समय पे डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ, कब? वो डिपेंड करता है। जहाँ पे हम जाते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनसे हम मांगते ही नहीं हैं, अपने आप भेज देते हैं। मैं उसी पे ही आ रही थी। आप कह रहे हो भले ही आप बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा भी हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हर मंगलवार क्या काफ़ी कुछ। हाँ, वो 26 साल से मेरा रूटीन है। 26 साल से मैं हर मंगलवार लोगों के घरों में जाके कीर्तन करता हूँ और ये आजीवन चलेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, म्यूजिशियन, साउंड, पानी का ग्लास तक हम नहीं पीते उससे। अच्छा, उसको कोई कारपेटिंग के लिए नहीं कहते, जेब में रुमाल लेके जाते हैं, नीचे बिछा लेते हैं, अपने गा के आ जाते हैं। अच्छा। और दरबार भी छोटा सा है, चाहे वो झोपड़ी में लगवाए, चाहे वो महलों में लगवाए, ड्राइंग रूम में भी लग सकता है, इतना बना। तो कोई भी बुक करा सकता है? कोई भी, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ लगभग 2000 लोग हैं जो फिक्स वो आते ही आते हैं, तो वो अगर कहीं आ रहे हैं तो फिर उनको लेके कैसे जाऊं। वो लोकल ही लग सकते हैं ना। लेकिन हाँ, ये जरूर है, कोई झुग्गी झोपड़ी वाला कराएगा ना
तो उसके दिवाली बना के आएंगे हम, उस रात उसके दिवाली होगी। तो कभी ऐसे किसी ने अप्रोच किया है कि कहीं झुग्गी में किसी मैं झोपड़ी करते में? रहते हैं, बहुत होता है, बहुत करते तो हैं वहाँ अभी। पे पूरी दिवाली मनाते हैं? हाँ, पूरी दिवाली, पूरी झुग्गियां सजा देते हैं हम। अच्छा, पूरी क्या फर्क लाइटें क्या- लगा के सब? इतने पैसे लोग देते हैं, लगा दो थोड़े बहुत है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जितने भी परफॉर्मर्स बन जाते हैं इसको कमर्शियलाइज ज्यादा कर देते हैं, रादर देन भक्ति थोड़ा कमर्शियलाइज चीजें कर देते हैं। देखिए, और वो सिर्फ कमर्शियलाइज money minded होना, रह जाती है। कमर्शियलाइज देखिए क्या है, आप इतने भी सस्ते मत हो जाओ कि कोई आपकी बेकदरी कर दे, और आप इतने भी महंगे मत हो जाओ कि कोई आपको पूछे ना। तो कमर्शियलाइज एक चैनल है काम को करने का। अब आप आए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ मेरा खुद का स्टूडियो है, खुद का वीडियो स्टूडियो है, टीम की मैनेजमेंट है पूरी, इसके भी एक्सपेंसेस हैं। हम लोग कहीं जा रहे हैं, मान लो हमने किसी से तय कर लिया कि हम आपसे 2 लाख रुपए लेंगे, उसको लगता है कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ वाले हैं, चंडीगढ़ से आए हैं। अब अगर हमने दिल्ली जाना है तो हम बेंगलोर से रहे ना, अगर हमारी फ्लाइट्स छूट गई सारी 15 लोगों की, तो वो 2 लाख रुपए कहाँ से पूरे करेंगे? लेकिन अगले से तो नहीं मांग सकते ना हम, लेकिन उसको लगता है कि भी ये पैसे बहुत हैं। तो इसलिए उन लोगों पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते जो नेगेटिवली हमें सोचते हैं। कभी आओ कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में बोलते हैं ना, आओ कभी कुछ रात तो गुजारो हमारे साथ में। निंदक नेड़े राखिए। तो आप भी जो भी ट्रोलर्स हों या फिर सब निंदा अच्छे करते हैं, हैं, निंदा किसकी करेंगे? जिसके पास जो होगा वही तो देगा, जिसके पास गाली होगी वो गाली देगा, जिसके पास प्यार होगा वो प्यार देगा। तो ये निर्भर आप पे करता है, आपके पास क्या लोग हैं आप। श्याम बाबा और ने जिसके पास पैसा होगा पैसा दे देगा। श्याम बाबा के बहुत सारे चमत्कार हम देखते हैं आपके परफॉर्मेंसेस में। जब आप शो करने जाते हैं, लोग आते हैं, बताते हैं, और वो भजन कम गाते हैं, आप बहुत सारी कथाएं उसमें ज़्यादा सुना देते हैं। बहुत सारी लोगों की किस तरीके से ज़िंदगी बदली श्याम बाबा ने, ये कहानियाँ तो बहुत हमने सुनी हैं। क्या आपकी भी कभी हारे का सहारा जैसे बाबा को कहा जाता है, कभी आपकी लाइफ में भी वो मेरा वक्त तो आया जब आप हार गए और बाबा सहारा बने और सब चमत्कार हो? मैं क्या बताऊं आपको, मेरे तो घर में अगर आटा खत्म है उसकी भी वो टेंशन रखता है। मैं अभी हाल ही में 2019 में फादर साहब के जाने के बाद हमने घर चेंज किया था, तो नए घर में ना चकला जो होता है वो पति पत्नी साथ लेके आए तो कहते शुभ होता है। अब पति तो है बाजार में और पत्नी है घर में, तो चकला लेने कैसे जाए? तो फोन पे लड़ाई हो गई कि 10 दिन हो गए घर में चकला नहीं है और तुम आते नहीं है, और चकला आएगा कहाँ से? तो रोटी कैसे बनेगी? मैं फरीदाबाद कीर्तन में था। अच्छा। फरीदाबाद कीर्तन से बाहर निकला तो सहारनपुर मुजफ्फरनगर का एक भक्त एक थैली में कुछ लेकर खड़ा था। तो मैंने कहा भाई, बोला मैंने नई फैक्ट्री लगाई है और मैं पहला प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया हूँ। वो थैली खोली तो अंदर चकला था। अच्छा। तो आप क्या कह सकते हो, हारे का सहारा तो बहुत बड़ी बात है। मेरे तो घर में अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसका भी वो ध्यान रखता है। इतना आशीर्वाद, इतना वो मेरा ध्यान रखता है। मैं क्या बात करूं। मुझे एक दिन कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो मुझे पुराने ज़माने मतलब 2017-18 की बात है, तो मुझे 19 लाख रुपए लोन चाहिए था बैंक का, और मेरे पेपर्स ऐसे थे कि मुझे 4 लाख रुपए लोन मिल रहा था। अच्छा। तो 11 का दिन था, हम खाटू चले गए। तो कोई ऐसे बाबा को बोला ही नहीं कि मुझे लेना है, ये ना बोलना। बैंक वालों को कहा भाई मैं किसी और से लूंगा, तुम तो दे नहीं रहे हो, और उनको अमाउंट नहीं बताया मैंने कि कितना मुझे चाहिए। मैं दर्शन करके बाहर निकला, बैंक वालों को फोन आ गया, बोले सर हम आपका लोन का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। और मैं कहा भाई कितना दे सकते हो तुम? बोले जी हम आपको 19.5 लाख रुपए दे सकते हैं। अच्छा, उतना ही अमाउंट जितना चाहिए था। तो मैं क्या कहूँ, अब मैं इन चीज़ों को ये नहीं कह सकता कि ये बाबा की कृपा है तो मुझे पैसा मिल रहा है, बाबा की कृपा है तो मुझे शोहरत मिल रही है। इतना कहूँगा बाबा की कृपा है तो महसूस हो रहा है। ये तो सब, मैं तो कहता हूँ मैं गाना छोड़ दूँ, सब्जी बेच के भी घर चला लूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो मिला है वो उसकी मेरी किस्मत से और उसकी आशीर्वाद से मिला है। मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो रोज़ सुबह उठता हूँ तो थैंक यू बोलता हूँ, और अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करने की करता हूँ, लोगों को धर्म के प्रति सजगता दिलाने की कोशिश करता हूँ कि जाग जाएं। तो समझदारी की बात है। जहाँ धर्मांतरण होते जा रहे हैं नशे के चक्कर में, पैसे के अभाव के चक्कर में, लोगों को समझना पड़ेगा कि कल्चर ही खत्म हो जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा। हम लगातार सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी एक बहस अलग छिड़ी हुई है, अब हिंदू जागरूक हो रहा है, लोग कह रहे हैं, कोई कहता है हिंदू खतरे में है। आपको लगता है इंडिया वाकई में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? खतरे में क्या, मैं हूँ, मुझे चर्च की नॉलेज नहीं है, मुझे मस्जिद की नॉलेज नहीं, मैं नहीं जाता, मैं नहीं सर झुकाता वहाँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा कलमा, मैंने कभी नहीं पढ़ी बाइबल, मैं गुरुद्वारा साहब जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ।
अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूं, इसमें किसी को क्या तकलीफ है? मैं किसी के पास जाके नौटंकी करूं, मैं टोपी लगा के मस्जिद जाऊं और बोलूं अल्लाह 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 अल्लाह, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता अल्लाह को बुलाते कैसे हैं, मुझे नहीं पता जीसस को बुलाते कैसे हैं। अब जीसस ने वहां पर उनके, हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट 2 कील 4 कील लगी और वो वहां पर हैंगे। अब मुझे नहीं पता ना लॉजिक क्या, मुझे तो ये पता है कि मेरे यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था और भीष्म पितामह कितने ही तीरों पे लेटा गया था और खून रिश्ता गया, वो तो तब भी नहीं मरे। तो मैं तो अपने धर्म की बात कर सकता हूँ, मैं दूसरे की नहीं कर सकता। मैं गुरु घर में जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, वहाँ आस्था रखता हूँ, मैं सनातन में आस्था रखता हूँ। अगर मैं ये बात कहता हूँ तो कुछ सेकुलर लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि भाई ये अपने कट्टरता की बात करते। ये गलत कहाँ है? किसी का क्यों हम मजाक उड़ाएं? हम क्यों किसी के साथ जाके ढोंग करें? चर्च में खड़े होके हमें यही नहीं पता कैंडल फूकनी कैसे है और कैंडल जलानी कैसे है, बैठना। हमारे यहाँ तो नीचे आसन लगा के बैठा जाता है, हम चर्च में जाके नीचे बताओ बैठ जाओगे आप जाके? और कोई फादर आपने आज तक मंदिर में देखा? मतलब वही मैं कह रही हूँ, हिंदू बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, कहीं पे नहीं भी होना चले चाहिए जाते ना हैं, उसे कहीं पे भी flexible। पूजा कर लेते जिस हैं। पृथ्वीराज हर धर्म सिंह का चौहान सम्मान को, करते जिस हैं। पृथ्वीराज सिंह चौहान को मुगल देश के अंदर आज भी उसकी मजार बना के जूता मार के फिर अपने भगवान को सजदा करते हैं वो, और हम वहीं अजमेर शरीफ में जाके माथा टेकते हैं। ये हिंदुओं को सोचना पड़ेगा ना, ये समझने की बात है, ये कोई कट्टरता की बात नहीं। ये मैं नहीं कह रहा कि अजमेर शरीफ आपको नहीं जाना चाहिए या आपको ऐसा नहीं, वो गलत है। ये हम अपने शास्त्र की बात कर रहे हैं। एक सिख व्यक्ति जब पगड़ी बांधता है, 1 घंटा उसको पगड़ी बांधने में लगता है। वो गुरु, मेरे नजरिए में, गुरु घर जाए ना जाए, उसने गुरु साहब को सिर पे धारण कर लिया है। हमारे यहाँ 3 सेकंड लगते हैं, टीका लगा के राजी नहीं है। हमारे घर में सिंदूर नहीं मिलता, और जब काम अटकता है तो बोले सिंदूर लाओ, हनुमान जी को चढ़ाएंगे। हनुमान जी खुद तो लगा ले। तो सब कुछ डर के ही करते हैं हम लोग, मतलब जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। मारवाड़ी में बोले डर तो गोको दुख है, तो डरता है तो सांप से डर लगता तो गोगा जी महाराज के पास जाता है। हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। भगवान प्रेम का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, महसूस करने की चीज है। हमारे अंदर वहम ही इतने हो गए हैं कि हम इतने डरे हुए भगवान से हो गए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। डरो मत भाई, माँ शेरा वाली जगदम्बा शेर पे सवार है। किस लिए? कि मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ, शेर तुम्हारे दुश्मनों के लिए, बताओ चीर फाड़ देंगे। तो समझने की जरूरत है, प्रेम का प्रतीक है। आप देखो शिव परिवार, देखो शिव परिवार में शंकर जी की सवारी बैल नंदी, मैया की सवारी शेर, गणेश जी की सवारी चूहा, कार्तिकेय की सवारी सांप, मोर। ये चारों जानवर एक साथ रह सकते हैं? नहीं। क्या शेर के साथ नंदी रह सकता है? क्या चूहे के साथ रह सकता है? और भोलेनाथ के गले में सांप, क्या सांप के साथ मोर रह सकता है? लेकिन सब एक साथ रह रहे हैं। तो ये दिखाता है कि परिवार में आपके सांप भी हैं, आपके नंदी भी हैं, शेर भी हैं, लेकिन एक साथ रहो। यही सनातन है, एक साथ रहो। आपके परिवार में अलग अलग सोच के लोग हो सकते हैं, लेकिन एक साथ रह रहे हैं, पूजे जा रहे हैं। जब आप एक साथ रहोगे तो आप पूजे जाओगे। तो आपको लगता है बीजेपी जरूरी है देश के लिए? वो हर व्यक्ति जरूरी है जो सनातन की बात करता हो, हर व्यक्ति। बीजेपी के अलावा विकल्प नहीं समझ आता, क्योंकि जहां देखते हैं, आप देखिए पंजाब के अंदर मेरे ख्याल 9 सांसद हैं, 9 के 9 ने कहा कि देश के अंदर वक्फ बोर्ड के लिए जो संशोधन बिल है वो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 3.5 करोड़ लोग जो पंजाब में रहते हैं, सबके सब मुसलमानों के पक्ष में हो गए। देखो उन्होंने चुन के भेजा ना अपने 9 सांसद। तो पंजाब के अंदर एक भी वोट संसद के अंदर नहीं जा पाया जो ये कह सके कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आना चाहिए। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो हर व्यक्ति जरूरी है जो इस देश के लिए विकास चाहता हो, जो हमारे धर्म की रक्षा करना जानता हो, जो हमारे धर्म का मजाक ना उड़ाना जानता हो, जिसको पता हो कि स्वर्गीय को माला कैसे पहनाते हैं और जो जिंदा है उसे माला कैसे पहनाते हैं। यहाँ तो देश के अंदर नेताओं को यही नहीं पता कि गंगा जल का आचमन कैसे करना है, ऐसे फेंक के माला डाल देते हैं किसी नेताओं की बात कर रहे हैं? सभी कुछ ना कुछ हैं ऐसे, सभी देख लो सबके सामने। नेताओं की वीडियो काफी वायरल हुई। हाँ, उन्हीं में से एक आधा कोई होगा। अच्छा। जो तो भी है उन्हीं नेताओं का आप कह रहे हो आचमन नहीं पता कैसे करना है, माला कैसे चढ़ानी है।
लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी खूब आपके हम्म, साथ जुड़ी हम्म, कांग्रेस को लेके, कांग्रेस में जाने को लेके, चुनावों से एन पहले क्या था वो? जाने वाले थे कांग्रेस में? मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ कि मेरे पास सुरक्षा थी, हाँ। क्योंकि थ्रेट था मुझे खालिस्तानियों से। ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम करने गया था, वहाँ थ्रेट रहा, कुछ दूसरे धर्म के लोगों से थ्रेट रहता है। तो मेरी सुरक्षा वापस ले ली गई रातों रात। अच्छा। सुबह में मेरे 5 साल का एक बेटा, एक 7 साल का बेटा है, तो मेरी माँ मुझे घर से बाहर जाने को नहीं दे रही थी कि कैसे जाएगा, क्या करेगा। उसी समय हरियाणा में इलेक्शन थे और उसी समय कश्मीर में इलेक्शन थे। तो मुझे नेताओं के फ़ोन आने लगे बीजेपी के कि हमारा यहाँ कार्यक्रम है, हमारे वहाँ कार्यक्रम। मैंने कहा भैया मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास सुरक्षा नहीं है। फिर एक मुझे फ़ोन आता है पलवल से, जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं गौतम जी, गौरव गौतम, उनका फ़ोन आया कि आपने यहाँ कार्यक्रम करने आना है। और उस कॉल में कोई न्यूज़ के कोई रिपोर्टर थे, तो उनका फ़ोन था, तो वो मेरे मित्र थे। तो मैंने उन्हें कह दिया, मैं कहा यार तुम अगर मुझे तंग करोगे ना मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा। अच्छा, वो न्यूज़ वाला था, उसने कहा भैया तो मन में कुछ और चल रहा है। अच्छा। तो उसने कहा न्यूज़ में डाल दे। हाँ। अच्छा, मैं दुखी था, मैं कहा डाल दे यार, देखी जाएगी। वो न्यूज़ में चल गया कि कांग्रेस में जा रहे हैं कन्हैया जी। हाँ। बीजेपी से टिकट ना मिलने से हाँ, नाराज हाँ, अब देखो, अब देखो दोनों ज्वाइन करेंगे हाँ, कांग्रेस। करेंगे भाई, पंचकुला से ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ। तो मैंने, अच्छा मेरा कार्यक्रम था उस दिन मेहंदीपुर। अच्छा। मैं दोपहर में सो जाता हूँ, मैं मेरा रात को कार्यक्रम होता है, तो 1:30 बजे की बात है, मैं 2 बजे सो गया स्विच ऑफ करके। अब 6 बजे तक तो सारा हो चुका था, सारे तो चैनल्स की हेडलाइन। मैंने गेट खड़का, मैंने गेट खोला, गेट के पास 70 न्यूज वाले, सर आप कांग्रेस में जा रहे हैं, सर आप। मैंने मेरे मैनेजर को बोला, मैं क्या हो रहा है भाई? बोला भैया आपने गाड़ी में नहीं बोला था वो, तो वो तो छप गया है पूरे देश में तहलका मच गया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया एकदम से क्या हो रहा है। मेरे घर वालों के 150 फोन, माँ के फोन और फोन। तो मैंने फिर थोड़ा अपने आप को संभाला, रात का कार्यक्रम किया। अगले दिन मैंने दिल्ली आना था, दिल्ली आया तो मुझे मेरे काफी सांसद दोस्त हैं बीजेपी में। अच्छा। लगभग 70-75 सांसद मेरे दोस्त होंगे। मनाने आ गए होंगे? नहीं, फोन आया, सबसे बात हुई, तो फिर हमने रास्ता निकाला इसका क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि देखो अब अनजाने में कोई बात आपने कर दी है। पंचकुला से बोले टिकट आप मांग रहे थे, तो ज्ञानचंद गुप्ता जी खुद हमारे घर के हैं भाई, मेरे खुद के चाचा ताऊ लगते हैं, उनको कटवा के मैं क्यों बैठूंगा वहां पे। फिर कहने लगे, फिर मुझे रात को फोन आया कि आप बताइए आप, क्योंकि मीडिया ने ऐसा प्रोपोगंडा बना। ज्ञानचंद जी का फोन आया है? नहीं। हाँ, आया। हाँ, क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने बताया उनको कि ऐसी बात है, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है। तो फिर मीडिया ने प्रोपोगंडा बनाया हुआ था, तो मुझे, अब नेता तो नेता, मीडिया का क्या प्रोपेगेंडा, अगर आपने मस्ती में बोल दिया। हाँ, तो मस्ती में बोला ना, तो लोगों को टिकट का कहाँ से सवाल आया? टिकट का कहाँ से सवाल आया? टिकट की आप बात कर रहे हो, उसमें टिकट किसने मांगा? तो वो इतने सारे सूत्र आपके कोई वेल विशर्स होंगे जिन्होंने बता दिया होगा कि पंचकुला से टिकट चाहिए। वो जो भी चला, यहाँ से कुछ भी नहीं था। अच्छा। कोई वेल विशर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई किसी के साथ। तो फिर मुझे पार्टी से फोन आ गया, बीजेपी से भी आ गया, कांग्रेस से। कांग्रेस वाले कहने कब आ रहे हो? नहीं, बोले कहाँ से लड़ना है बताओ। बीजेपी बोलती है 26 सीटें बची, बताओ कहाँ से लड़ना है। अच्छा। तो मैंने कहा सर मैंने कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ना और ना मेरे बस का। अच्छा, दोनों ने आपको ऑफर दिया कि कहीं से भी आके आप लड़ लो? दोनों ने। राहुल गांधी जी उस समय अमेरिका थे, पूरी चर्चा चली। राहुल गांधी जी से भी बात हुई? बात होने ही वाली थी। अच्छा। तो चर्चा चली पूरी। खट्टर साहब से हुई होगी? हमें मनोहर लाल खट्टर जी से हुई होगी? नहीं, मेरी अमित शाह जी से बात। अच्छा, अमित शाह जी से बात हुई। खट्टर जी से बात हुई, वो तो हमारे परिवार के हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। तो मैंने कहा मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, मेरे बस का नहीं है। तो हमने फिर उसको खत्म किया, और फिर हमने, क्योंकि बात ये चली थी कि भी कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, भाजपा के लिए इतना बड़ा। तो लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा आक्रोश भी मैंने देखा, सोशल मीडिया पे भी एक लहर आ गई कि ये कांग्रेस में कैसे जा सकते हैं, शोज कैंसिल कर दो। ऐसा भी हुआ था? शोज वगैरह भी काफी कैंसिल हुए? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लोगों का और प्यार इतना मिला, क्योंकि जो हमारे साथ जुड़ा है भजनों से जुड़ा, हम कोई गाने तो गाते नहीं, और ना हमने कभी कोई गलत बात किसी के लिए की, ना कोई गंदे गाने गाए। भजनों को लोग सुनते थे, भजनों को लोग पसंद करते हैं। जो आदमी भगवान से जुड़ा है ना, उसको ये लेना देना नहीं है। आज आप देखो ना कि कितने ही संत हैं जिनके पीछे लोग ऐसे चलते हैं, क्यों? क्योंकि आस्था का विषय है। लोगों का बड़ा प्यार मिला, कोई कार्यक्रम हमारा कैंसिल नहीं हुआ। अच्छा। और फिर हमने, क्योंकि अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, सब लोग इसको लेके बड़े सीरियस थे,
क्योंकि इतना बड़ा गाना हमने बीजेपी को दिया है, वो कभी हुआ ही नहीं है इतना बड़ा। तभी तो लोगों को किसी झटका भी लगा ना राजनीतिक पार्टी के लिए कभी ऐसा कि गाना आप खुद बीजेपी को ला रहे हो और जा रहे हैं कांग्रेस में। तो वही चीज हुआ। तो फिर मैंने एक वीडियो जारी किया कि मैं नहीं नहीं जा जा रहा रहा। हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। हाँ। क्योंकि लोगों के मन के ठेस लग रहा था। तो यही कहानी थी। और जब आदमी गलत होता है ना, तब आदमी किसी से भी झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता, और वो खड़ा नहीं हो पाता है। आज हम फिर से उनके बीच में बैठते हैं, वही बात होती है, वही सबके साथ वही प्रेम। तो कभी फ्यूचर में राजनीति में जाने का प्लान है, चुनाव लड़ने का कोई प्लान है? चुनाव लड़ने का कोई प्लान येट नॉट, अभी नहीं है, आगे हो सकता है। आगे भी नहीं होगा, आगे नहीं होगा, क्योंकि राजनीति के लिए ना दो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। एक तो कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है, कितने लोग आपके पीछे हैं, और फिर आप सोशल वर्क कितने कर रहे हो। फ़ैन फॉलोइंग में तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं आप। दिलजीत का कॉन्सर्ट हो, एड शीरीन का हो, और कन्हैया मित्तल के आप प्रोग्राम में भीड़ देख लो, 1-1 लाख लोग होते हैं। ये देखिए, तो भगवान ने मुझे वो उस फील्ड के लिए दिए ना, उसको मैं डाइवर्ट कैसे करूं। तो इसीलिए बाकी अगर कोई ऐसा शख्स कोई देश का होगा जो मुझे उसके लिए कर जाए कि हाँ कोई काम करना चाहिए, तब अलग बात है। लेकिन यहाँ पे रह के भी आप लोगों की आवाज तो उठा ही रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हरियाणा का चुलकाना धाम, उसके लिए भी कितनी आपने आवाज उठाई, काफी काम भी वहां पर हुए, काफी पैसे भी आए। देखिए, हरियाणा ये फर्स्ट स्टेट है जिससे हमने 13 बसें चलवाई, खाटू श्याम सरकारी बसें। मैंने एक बस हल्द्वानी से, अपना नैनीताल से, उत्तराखंड से चलवाई। मैं जिस भी मंत्री के पास कार्यक्रम करने जाता हूँ ना, वहाँ ये डील करता हूँ कि मेरी एक बस यहाँ से चलेगी, नहीं तो नहीं आऊंगा। हाँ। धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, तो मैंने उन्हें फोन किया कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा मैं आपका कार्यक्रम करके गया हूँ और हमारा बाबा हारे का सहारा। मैंने भाभी को भी कहा कि भाभी, भैया हार गए चुनाव, लेकिन ये सीएम बनेंगे। बोले भैया ऐसे कैसे? मैं देख लेना आप। सीएम बने और रात को 8:30 बजे, 8:45 बजे मुझे फोन कर रहे हैं, कन्हैया भाई शपथ ग्रहण है, आ जाओ। तो हम गए। तो योगी जी मिले। योगी जी ने भी कहा कि आपके गाने से हमें बहुत प्रभाव मिला और हम चुनाव कहीं ना कहीं हार रहे थे। तो मैंने उनको भी यही कहा कि हम जिसको पूछते हैं उसका नाम हारे का सहारा, जो उसको सहारा बन जाएगा वो जीता ही जीता है। तो इनके सबके सहारा बन गए शाम बाबा। सब शाम बाबा, हमारा कुछ नहीं। तो हम तो नील बटे सन्नाटा, जीरो है। बाबा 2 हैं, एक तो योगी आदित्यनाथ और एक और बाबा भी है जिनके साथ आपका बड़ा टसल चल रहा है आजकल। कौन से? विमल दीक्षित। अरे नहीं, देखिए क्या कहानी है। देखिए, कुछ लोग पत्थर मार के अपना घर बसाना चाहते हैं, कुछ लोग मेहनत करके घर बसाना चाहते हैं। पत्थर मारकर आप घर बसाएंगे तो एक दिन आपका भी घर टूटेगा। मेहनत करके काम करो। आप किसी को गाली गलौज दे के अपना नाम रखना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैं तो सबसे यही कहता हूँ, अपना काम करो। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, क्या जरूरत है आपको किसी को कुछ बोलने की। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपके साथ इतनी देर से मैं बैठा हूँ, मेरे मन के अंदर किसी के लिए भी घृणा नहीं है, इवन विमल जी के लिए भी घृणा नहीं है। लेकिन जो पापी होगा, पाप सहना भी बहुत बड़ा पाप है। आपको कोई ऐसी कोई गाली दे जाए, ऐसी कोई बोल जाए, वो भी भगवान के मंच। बहुत उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो दरबार में खड़े होके जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आपने मुझे बोलना है, स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता है, आप बोलिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोलिए। आपका पॉडकास्ट है, हम कर रहे हैं ना, हम आपस में बात करके कोई भी बात कर सकते हैं। लेकिन भगवान के मंदिर में खड़े होके, भगवान के दर पे खड़े होके उन करोड़ों लोगों के बच्चों को आप ये समझा रहे हो कि आप बच्चों को लाके कीर्तन में क्या करोगे, या तो ऐसी शब्दोगली होती है। तो बाकी कलाकार भी तो है, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए लोग सुनने आएंगे क्या? ऐसा मत करें। आपने पाप किया, को दंड मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, छोड़ने वाले नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने भजन लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला गाया और पूरी दुनिया ने उसको खूब सराहा, प्यार दिया, उसके बाद बीजेपी वाले तो फोन करते होंगे कि हमारे लिए कोई ऐसा भजन लिख दो, कुछ ऐसा गा दो, या कुछ ऐसा? खूब फोन आते? बहुत फोन आते, काफी। हमने भगवान की कृपा से मैंने इसको 6 स्टेट्स के लिए लिखा और 6 की 6 स्टेट में जीती सरकार बनी। वो महाराष्ट्र के लिए भी गाया, महाराष्ट्र भी गए, हमने देखा शपथ ग्रहण भी गाया, मैंने हरियाणा के लिए भी गाया, मैंने ये उत्तराखंड के लिए भी गाया, मैंने यूपी के लिए भी गाया, और मैंने राजस्थान के लिए भी गाया, और दिल्ली के लिए भी गाया।
6 जगह के लिए मैंने इसको गाया। और दिल्ली में तो मैंने 2.5 साल पहले गा दिया था कि दिल्ली में दिल्ली को इंसाफ चाहिए, यमुना जी का पानी हमें साफ चाहिए। वो भी झाड़ू कैसी जो गंदगी साफ ना करे, वो भी झाड़ू कैसी जो इंसाफ ना करे, दिल्ली में हमको भगवा राज चाहिए। 2.5 साल पहले गा दिया था। और 2.5 साल बाद देखो मुद्दा क्या बना, यमुना जी। सब यमुना जी ने ही बेड़ा पार लगाया और बीजेपी चुनाव जीत पाई। ये एक उर्दू में शब्द होता है आमद, ऊपर से भगवान आपको देता है कि ये होने वाला, तो हमने उसको गाया। ऐसा ही होता है, जिस क्षेत्र को हम छेड़ते हैं वो भगवान की आमद होती है, तभी हम काम करते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सब उसी का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं चिल्काना की बात कर रही थी, तो उसकी भी डेवलपमेंट के लिए हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, काफी कुछ अभी उसके लिए स्टे ले लिया उन मंदिर वालों ने। सरकार तो चाहती है, मैंने तो मुख्यमंत्री साहब को भी धन्यवाद किया सभी श्याम प्रेमियों की तरफ से। ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा को मिल नहीं सकता, सैनी जी जैसा, और उन्होंने काफी काम किया, अभी भी कर रहे हैं। मनोहर लाल जी ने बहुत काम किया चिल्काना के लिए। भाटिया जी जो सांसद रहे अपने पानीपत से, उन्होंने बहुत काम किया, बड़ी मेहनत करी इन लोगों ने। लेकिन क्या है ना कि बाकी स्टेट्स का नहीं कह सकता, लेकिन हरियाणा के लोग बेशुक्रे नहीं है, बेशुक्रे नहीं है, समझते हैं किसने हमारे लिए काम किया है, कैसे किया है। मैंने तो यात्रा निकाली 300 किलोमीटर पैदल गया मैं चंडीगढ़ से गुरुहा। मैं तो चमारों के घर में खाना खाया, भंगियों के घर में नहाया। कौन सी जात मैं नहीं गया, हर घर में मैंने गया। और मैंने महसूस किया कि यहाँ जातवाद है ही नहीं, हरियाणा में जातिवाद नहीं है, हरियाणा के अंदर सनातन की बात। हरियाणा को तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि जाट में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, किसकी जात क्या है, नहीं ये कहने की बात, पॉलिटिक्स कहने की बात है। लेकिन आप जाटों के घर में आपको कभी ओपरापन नहीं मिलेगा, आपको ब्राह्मणों के घर में कभी आपको अलग नहीं समझा जाएगा, आप बनियों के घर में चले जाओ अलग नहीं समझा जाएगा। मुझे नहीं लगता, कोई सोचता हो तो सोचता हो, मैं नहीं सोचता कि हरियाणा का व्यक्ति जातिवाद में जाता है। हरियाणा का व्यक्ति अगर सोचता है तो वो सबको बराबर लेके चलता है, और यही उसका रिजल्ट आपको देखो। आप देखिए, जाट ने नॉन जाट को भी वोट दिया, ब्राह्मण ने नॉन ब्राह्मण को भी वोट दिया, तो ये बड़ी बात है ना। ऑब्जर्वेशन है हर किसी की। मैं तो सड़क पे निकल के 15 दिन तक ऑब्जर्व किया मैंने, तब मैं आपको बता रहा हूँ। आप अयोध्या जब गए, हर किसी का सपना था हम भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हों, और आपको कम से कम ये अवसर मिला कि आप खुद तो गए ही, चरण पादुका बनवा के आपने पूरा होमवर्क करके आए। मैं आपको दाद देता हूँ। हाँ, मैं भजन गायकों में पहला भजन गायक था जो अयोध्या में इनवाइटेड था। मेरे चंडीगढ़ का मैं पहला व्यक्ति था जो अयोध्या में। तो आपने सब चंडीगढ़ वालों की हाजिरी लगवा दी? सबके लिए चरण पादुका लेकर गया कि सबका हाथ लगे और मैं वो वहां राम जी को दूं। 6 साल के रामलला वहां स्थापित हुए। मेरी पूरी जिंदगी एक तरफ रख दी जाए और वो 22 जनवरी का दिन रख दिया जाए, तो मैं 22 जनवरी चुन लूंगा। भावुक होते? मन भर जाता है। पहला फूल जब मोदी जी ने चढ़ाया राम जी को, ऐसा पल था वो जिसको हम आज भी याद करते हैं। आप सोचकर देखो कि किस वकील लगे ये साबित करने के लिए कि राम ही नहीं थे, राम सेतु ही नहीं था। और एक संत लगा, तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य जी, जिनको आंखें ही नहीं दी, उसने कह दिया कि यहाँ राम है, नाप लो, सरयू नदी से इतना दूर उनका मंदिर है। तो आप ये सोचिए, 500 साल तक राम जी तंबू में रहे। 1600 ईस्वी में संस्कृत का उच्चारण होता था। तुलसीदास जी ने उस समय लिखा था हनुमान चालीसा और रामचरितमानस अवधि में। लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे राम का मंदिर ये है, क्योंकि संस्कृत वालों को आज जैसे इंग्लिश आती है, लोगों को हिंदी वालों को बेवकूफ समझते हैं, बोले इसको इंग्लिश नहीं आती है क्या करेगा। ऐसे ही उस समय संस्कृत वालों को समझदार समझते थे, अवधि वालों को बेवकूफ समझते थे। लोगों को पता ही नहीं था। तब तुलसीदास जी ने आवाज उठाई थी कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। 1600 ईस्वी में 500 साल तक तंबू में रहे। एक व्यक्ति जो अपने 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता हो ना, रोज शाम को ये चर्चा होती है उसके घर में कि खुद का मकान कब बनेगा, कितनी मेहनत करें। वो माता सीता भी रोज कहती होगी राम जी से कि राम 500 साल हो गए तंबू में बैठे, मेरी रसोई कहाँ है, लक्ष्मण जी का कमरा कहाँ है, कौन लाएगा। त्रेता में तो हनुमान था, कलयुग में कौन लाएगा। तब राम जी भी कहते होंगे सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। वो सीता जो कहते इतनी कोमल थी सीता, जब सुबह उठती थी
तो 12 कर्टन हटते थे एक एक करके, कि सूरज की किरण जब उस पर पड़े तो अगर एक साथ पड़ गई तो उसकी कोमलता खराब हो जाएगी, इतनी कोमल थी वो। 12 कर्टन हटते थे एक एक करके, तब सीता पे रोशनी पड़ती थी। उस सीता को वनवास मिला रावण के पास, अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ थे लेकिन शोक ही शोक थे। उसके बाद वापस आई, फिर वनवास मिल गया। सीता को तो कभी महल ही नहीं मिला, इस कलयुग में जाके सीता को भी महल मिला। हमारी आस्था को कोई समझता ही नहीं है, किसी ने समझा ही नहीं कि मंदिर सिर्फ हमारे लिए एक बिल्डिंग नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भाई वहाँ हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, तो भाई मस्जिद के लिए तो कोई नहीं कहता मस्जिद की जगह हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, चर्च की जगह तो कोई नहीं कहता वहाँ हॉस्पिटल। हमारे ही मंदिरों को टारगेट कर देते हैं। ईद पे बकरे कटते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, दिवाली पे पटाखे जलते हैं तो उनको तकलीफ है धुएं से। ये नहीं होना चाहिए ना। अगर आप सेकुलर देश की बात करते हो तो सब बराबर होने चाहिए। हमारे राम हमारी आत्मा है, हमारा सब कुछ है, और उसको इस देश में कोर्ट में खड़ा होना पड़ा अपने ही मंदिर के लिए। इससे बड़ी विडंबना हमारे लिए क्या होगी? हमारे बच्चे पूछेंगे हमसे कि क्या पापा ऐसा हुआ था, तो उन्हें हम जब कहेंगे हाँ, तो उनको क्या लगेगा? इनका धर्म इतना कमजोर है कि इनके राम को कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है। तो बात यही है, साबित करना एग्जिस्टेंस की लड़ाई, दर्द तकलीफ होती है। आंखों में भी क्यों नहीं होती? तकलीफ होती है, जब जब बात करते हैं तकलीफ होती है, क्यों नहीं होगी बताओ? आज हरियाणा, ये हमारा नॉर्थ जोन है ना, आप कभी प्रयागराज, कभी बलिया, कभी इस तरफ जाइए गांव देहात में, लोग जीवन जीते हैं उनका, अपने आप को सीता समझ के जीते, अपने आप को राम समझ के जीते। कभी आदिवासियों में बैठिए, आपको महसूस होगा। केवट के कभी उसमें बैठिए, कभी निषाद राज के परिवार में बैठिए, आपको अपने आप महसूस हो जाएगा। हम तो बैठे हैं उनमें, तो हमें उस भाव को पता है, और कोई बात। लेकिन आजकल घोर कलयुग है, अब देखिए इतना ज़्यादा क्राइम भी बढ़ रहा है, और किस तरीके की कहा नहीं है, अमेरिका में बम फट रहे हैं, वो हमारे पाकिस्तान भारत की बात करता है। खुद कैलिफोर्निया के अंदर इतने हमले हो रहे हैं, ट्रम्प खुद तो कहा नहीं है, वो खुद से तो संभलता नहीं है, उनसे यहाँ की बात करते हैं। लेकिन भारत की अगर हम बात करें, शादी में जो क्राइम्स आजकल चल रहे हैं, तो सारे केसेस आप देख रहे हैं, पत्नी अपने पति का मर्डर कर रही है, पति अपने पत्नी का मर्डर कर रहा है, और मतलब बहुत खौफनाक भी है। क्या लगता है कि कैसे माइंडसेट बदलेगा, और क्यों ऐसा माइंडसेट कुछ लोगों का हो रहा है? देखिए, मैं तो उसके लिए मीडिया से भी कहूँगा, थोड़ा सा इन चीज़ों को तूल देना बंद करें। ठीक है, एक दिन की न्यूज़ बन सकती है, 2 घंटे की न्यूज़ बन सकती है, आप एक हफ्ते तक उसके पीछे लगे रहो तो घरों की विचारधाराएं बदल जाएंगी। लोगों के मन में आ जाएगा कि चलो वहाँ उसने कर दिया तो हम भी कर ही सकते हैं। पहले तो मीडिया को उस पर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि उस पर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी चीज़, ये आज से नहीं, पहले से होती आई है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कैमरे पे डल जाता है, लोगों तक पहुंच जाती है। इन सब का रास्ता एक ही है, भजन, भगवान, मंदिर। आज हम जाते ही नहीं मंदिर, और जिस मंदिर में लोग जाते हैं वहाँ के फिक्स 10 लोग हैं जो रोज वहीं जाते हैं, वही लोग हैं, 11वां बंदा ही नहीं है। और वो भी 10 जो हैं वो 15 मिनट पंडित जी के पास खपाते हैं, 15 मिनट मंदिर की उसमें लगाते हैं, और 10-5 मिनट शिवलिंग जी पे लगाते हैं और आ जाते हैं। हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। शुक्रवार को जैसे सारे मुसलमान एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, मंगलवार को हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए, मंदिरों में भीड़ होनी चाहिए, तब बात बनेगी। तो इकट्ठे सबको हनुमान चालीसा के कार्यक्रम होने चाहिए। मैं तो आपके चैनल के से निवेदन करता हूँ, मैं तो बहुत सारी जगह करवा भी रहा हूँ, दिल्ली में भी हो रहा है, बहुत सारी जगह हो रहा है। जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, चाहे वो रेडी फड़ी वाले हैं, रेडी मार्केट वाले हैं, बड़ी मार्केट वाले हैं, मंगलवार को 10 मिनट निकालें, अपने चौक पे इकट्ठे हों और अपना हनुमान चालीसा करें। कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, सबको आता है, सब पढ़े। आज 45 साल के लोग हैं, 5 साल के बच्चे को हनुमान चालीसा आता है, लेकिन उन्हें नहीं आता, उन्हें जुड़ती नहीं। और जिनको आता है वो तड़बड़ पढ़ते हैं, कौन सा हनुमान चालीसा। तो उनको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लोगों को जोड़ना चाहिए। हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इससे फर्क पड़ रहा है, लोग हर बार और बढ़ रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। लोग जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और खाटू श्याम जी को लेकर आप देखिए ना, लोग कितने सजग हुए हैं। एक धाम जहाँ पर हजारों लोग जाते थे, आज करोड़ों जाने लग गए। तो आप समझिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको सही रास्ता है तो। सन 90 में रामायण आती थी टीवी पे, अरुण गोविल जी वाली, तो सड़कें खाली हो जाती थी। अमेरिका में शोर मच गया,
कि ऐसा कौन सा स्टार है जो टीवी पे आता है और कर्फ्यू लग जाता है देश के अंदर। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े स्टार है, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है कि सड़कें खाली हो जाए। तब यहाँ के कुछ नेता वहां बैठे थे, तो उन अमेरिका के नेताओं ने उनसे बात की कि भी ऐसा क्या आता है तुम्हारे टीवी में? बोले हमारे टीवी में राम आता है। उन्होंने कहा फिर राम हटाओ, नहीं तो ये तो सजग रहेंगे। यहाँ कॉन्वेंट स्कूल भेजो, क्रिश्चियनिटी भेजो, ताकि इनको पता लगे कि कुछ नहीं है। उस टाइम पे स्कूल आओ, उस टाइम पे टीवी नहीं देखना। इनको ऐसी कैलकुलेशन में लगा दो कि ये दोबारा चीज़ें बना ही ना पाए। वही हुआ। सन 90 के बाद देश के अंदर कॉन्वेंट स्कूल आए, क्रिश्चियनिटी बढ़ी, लोग मदर टेरेसा और ये वो सब समझने लगे। तो समझने की चीज़ है कि उन्होंने किया क्या। अभी कुछ लोग कॉन्वेंट में अपने बच्चों को पढ़ा के बहुत ही प्राउड फील करते हैं। करो प्राउड, अच्छी बात है, पढ़ाइए, मैं कहता हूँ पढ़ाइए, गलत नहीं है, लेकिन उसकी प्रेयर भी सुनो, सुबह वो पढ़ क्या रहा है। उसके बैग के अंदर एक एक हनुमान चालीसा डाल के भेजो, ताकि हर पीरियड के बाद वो पढ़े हनुमान चालीसा, उसको याद रहे कि बेटा मैं हूँ हिंदू, क्रिश्चियन नहीं बनना है। पानीपत के एक स्कूल की खबर आई जहाँ बच्चों को कलमा सिखाया जा रहा था। तो क्या है ये बताओ, गलत है ना? और कॉन्वेंट स्कूल नहीं था, हाँ नॉर्मल स्कूल था, उसमें कलमा सिखाया जा रहा था। तो वो कट्टरवाद है ना उसके अंदर। वो एक तरह का अलग कट्टरवाद है। कट्टर हिंदू वो नहीं होता जो दूसरे धर्म को गाली दे या धर्म परिवर्तन की बात करे। कट्टर हिंदू वो होता है जो अपने धर्म की बात करे और सबका सम्मान करे। मैंने बैठते ही क्या कहा कि मैं चर्च और मस्जिद इसलिए नहीं जाता कि मुझे वो पसंद नहीं है, मैं इसलिए नहीं जाता कि मुझे उनकी नॉलेज नहीं है, मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर सकता, इसलिए नहीं जाता। तो जब आप बालाजी जाते हैं, वहां जाके सबसे अच्छा धाम बालाजी लगता है? मुझे तो देखिए, कभी कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ जाके ज्यादा सुकून मिल रहा है, कहाँ जाके ज्यादा मन को शांति मिल रही है? मैं तो जब किसी गरीब बच्चे को भोजन कराता हूँ तो सुकून मिलता है। बाकी तो दर्शन है, इनका आशीर्वाद है, सुकून शांति मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब किसी हारे का सहारा बनते हैं ना, वो जो पल होता है वो बड़ा अच्छा होता है। एक बच्चा बहुत ही हार चुका था और आप ही से जुड़ी कहानी है, मैं चाहूंगी उस पर भी मुझे थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए कि क्या हुआ। कुछ कुर्ते पजामे को लेके कुछ चीज़ थी, उसके पास था नहीं, तो बच्चे को बाहर निकाल दिया। फिर आपने उसे बुलाया और पूछा कि हाँ, ये यूपी में कार्यक्रम था, बहजोई के पास था शायद। तो सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे, एक ही जैसे कुर्ते में थे। तो एक लड़का गेट के बाहर खड़ा था, काफी देर से वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था, उसको आने नहीं दे रहे थे। बड़े घर में बैठे थे हम। तो मैंने उसको बुलाया, तो बोला मैं भी इन्हीं की समिति का हूँ। तो मैं तेरा कुर्ता कहाँ है? तो थोड़ा सा शर्माया, कहाँ है? उनको पूछा इसका कुर्ता कहाँ है? तो बोले इन्होंने 1200 रुपये लिए हैं कुर्ते के। अच्छा, समिति वालों ने लिए? हाँ, तो मेरे पास वो थे नहीं और मेरे पापा को कैंसर है। तो मैंने कहा यार ये क्या बात है यार। तो उसको मैंने कुछ अमाउंट दिया और उन मंडल वालों को कहा, मैं बहुत बड़ा अमाउंट था वो कोई बात। तो मैंने समिति वालों को कहा कि या इसका ध्यान रखना, और कोई भी आपसे जुड़ना चाहे ना तो 1200 रुपये की मत सोचना, जुड़ता नहीं है कोई, उसको जोड़ लेना। तब से अब मुझे लगता है कि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना कुर्ते के वहाँ कार्यक्रम में वो समिति वाले खुद सिलवा देते हैं जिसके पास पैसे अगर नहीं भी होते तो। आपको रास्ता ही देना होता है। ये तो पानी बह रहा है, उसको रास्ता दे दो, गलत दे दो चाहे सही दे दो, स्वार्थ के नाते दे दो। सोशल वर्क की इतनी ज्यादा प्रेरणा, या फिर जो हारे हैं एक्चुअली में उनका सहारा बनना बाबा से ही सब? नहीं, मैं खुद जिया हूँ ना। मैं 7 साल का था, मेरी मौसी की शादी थी, मेरे पास कपड़े ही नहीं थे नए शादी में पहनने के लिए। तो मैंने मेरे मामा के बेटे के पुराने कपड़े पहन के मैं शादी में गया था। तो मुझे वो महसूस है। मेरे पास बैग नहीं था स्कूल में जाने के लिए, तो मम्मी को बोला था बैग ला दो, तो उन्होंने 1 साल में इकट्ठे करके अगले साल बैग लाया था मैं। तो मैंने तो जिंदगी को जिया है, तभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बंगले शंगले गाड़ी वाड़ी ये मेहनत से कमाई है, बनाई है, जाएगा फिर बना लेंगे। इतने सारे लोगों से मेरी बात होती है जो खाटू जी जाते हैं और बताते हैं कि बहुत सारी धर्मशालाएं भी हैं जहाँ पर मात्र 1-2 रुपए लगते हैं नहाने धोने, रेडी होने और खाना, भोजन, नहीं ऐसी नहीं तमाम है। चीजें आपकी हम करने जा रहे हैं, ऐसी है नहीं। अच्छा, ऐसी नहीं है। 1 रुपए में हम सालासर में अयोध्या भवन बना रहे हैं। अच्छा। उसमें गाड़ी से जाने वाले को कमरा नहीं मिलेगा, बस और ट्रेन से जो जाएगा
टिकट दिखाएगा, उसको 1 रुपए में 5 स्टार कमरा मिलेगा। अच्छा। रहना खाना फ्री। कोई कूड़ा चकने वाला है, कोई बर्तन मांजने वाला है, इन लोगों को एंटरटेन ही नहीं हो पाते ये तो अपने पिट्ठू बैग में। अच्छा आदमी 10,000 रुपये लेके जाता है सालासर खाटू श्याम जी, 3,000 जाने के, 3,000 आने के और 4-5 हज़ार रुपये खाने रहने के। ये लोग तो 6 महीने लगा के 3,000 इकट्ठे करते हैं और उसमें भी 1,000 जाने के लग जाते हैं, 1,000 आने के लग जाते हैं। अब अगर 1,000 कमरे के दे देंगे तो खाएंगे क्या? और 6 महीने लगे उनको इकट्ठा करने और पिट्ठू बैग में एक जोड़ी कपड़ा डालते हैं। तो कब ये शुरू है, अयोध्या भवन ऑलरेडी शुरू है, है। पिछले 2 सालों से काम कर रहे वही हैं। मैं कह रही हूँ, 1-2 अब इसका और विस्तार कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसका और विस्तार कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे रहने हाँ, खाने हाँ, पीने हाँ, पूरी चीजों अभी की भी है, व्यवस्था कोई भी जाए बस लेके जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री रहेगा। अच्छा, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा कोई नहीं भी पैसा नहीं। तो ये सब कुछ आप सब वही कर रहा है ना, कह रहा हूँ सब कर ही वही रहा, मैं तो कुछ करते नहीं। हो तुम बाबा, मेरा नाम हो रहा है। वो भी नाम उसी का है, कन्हैया। अगले का खुद का ही करवा रहा है, वो मेरा तो कर ही नहीं रहा है। तो जब बालाजी में आप देखते हो कितनी ताकत सालासर बालाजी में नजर आती है, क्योंकि बहुत से चमत्कार की कहानियां, बहुत से ऐसी कहानियां लोगों की जुड़ी हैं कि वहां पे भी जाते हैं तो सारे कष्ट अपने आप खत्म हो देखिए, जाते पहली बात तो वो बच्चा बड़ा बेवकूफ होता है जो अपने बाप की ताकत का आकलन करता है। हैं। सबसे बेवकूफ औलाद होती है जो अपने बाप के पिता की शक्ति का आकलन करती है। एक बाप 10 दिन भूखा रह के भी अपने बच्चे को रोटी ला के दे सकता है, वो क्या आकलन लगाएगा अपने पिता की शक्ति का। दूसरी चीज, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, 3 बाण ऐसे हैं जिससे तीनों लोग खत्म कर सकता है, लेकिन नहीं चलाए। शीश का दान दिया, जो कितनी ही खून की नदियां बहा सकता था, शूरवीर, वो आज 2 आंसुओं को नहीं देख पाता है। क्या क्वालिटी की बात करोगे। वही हारे का सहारा खाटू का श्याम है। वरदान है उन्हें कि जो भी जाएगा वो खाली नहीं आएगा। सूर्यवाच नाम का कुबेर का 10वां यक्ष है सूर्यवाच। कुबेर के 10 यक्ष है, एक का काम है कमाना, दूसरे का गवाना, तीसरे का रखना, चौथे का कहाँ कितना रखना, 5वें का कौन सी किस दिशा में रखना, 6ठे का कब कितना रखना, 7वें का कब कहाँ किसको कैसे देना, 8वें का काम कहाँ कैसे करना, 9वें का काम है कितना रह गया, और 10वें का काम है सिर्फ देना। उसके दोनों हाथ ऐसे पीछे हैं और उसने कह रखा है कि अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो 9 के 9 को मार दूंगा। तो वो ऐसे देता है, उसका नाम है सूर्यवाच। भगवान ने कहा, नारायण ने, कि मैं धरती पे जा रहा हूँ कृष्ण का अवतार लेकर और मैं पापियों का संहार करूंगा। तो सभी को बुलाया गया, गंधर्वों को, देवों को, देवियों को। तो वहीं सूर्यवाच भी खड़ा था। सूर्यवाच ने कहा, प्रभु क्या करोगे जाके, मैं चला जाता हूँ, आप तंग होंगे। तो ब्रह्मा जी को लगा कि भाई इसको घमंड हो गया शक्ति का, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू राक्षस कुल में चला जाएगा। तो उसने हाथ जोड़े कि प्रभु मेरा ऐसा भाव नहीं था, मैं तो चाहता था कि आप कहाँ क्षीर सागर छोड़ के, ये शैया छोड़ के नीचे जाओगे, मैं चला जाऊंगा। तब भगवान ने कहा कि जाओ सूर्यवाच, ब्रह्मा जी ने तुम्हें राक्षस कुल में जन्म के लिए कहा है, वो नहीं टाल सकता, लेकिन तुम्हें कलयुग में देवता बनाने का मेरा अधिकार रहेगा, मैं तुम्हें देवता बना के भेजूंगा। आप किसी को भी बदल सकते हो, उसका नेचर नहीं बदल सकते। ये वही सूर्यवाच बर्बरीक बन के राक्षस कुल में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में पूजे जाओगे। उनका नेचर है देना, सूर्यवाच का नेचर था देना। तो वही ये बर्बरीक बाबा श्याम है। बहुत सारे लोग इनको आजकल वास्तु वाले, एस्ट्रो वाले, इनको राहु से जोड़ देते हैं। वो ऐसा मत कीजिए, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। लोग अपने आपको मतलब कोई सवाल कर दे तो अर्थ का अनर्थ मत करिए। आप शीश देखते हो तो कहते हो राहु की भी पूजा हो रही है इसलिए धन बहुत मिलता है इन लोगों को पूजा करने। राहु अलग है, खाटू के श्याम नक्षत्र बदल देते हैं, ग्रह बदल देते हैं, तो राहु क्या करेगा। आप वास्तु वालों की और ये एस्ट्रो वाले लोगों की बात करें, लेकिन बहुत सारे कॉमेडियंस भी हैं आजकल, वो कहते हैं कि बाबा तो सिर्फ अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं। कैसे नहीं है, गरीबों के। उसने चश्मा गलत लगा रखा है। भाई हम गरीब ही तो थे, आज हम हमें जहाँ पहुँचाया उसने, वो बाबा ने तो पहुँचाया, तो वो कैसे कह सकते हैं इस बात को। फिर कॉमेडी नहीं तो है, कॉमेडी नहीं करेगा तो क्या। लेकिन भगवान के नाम पे कॉमेडी क्या जाए, उनका तो कॉमेडी करने का काम ही है। उनको कौन, मूर्खों को कौन समझाए। गरीबों का नहीं है बाबा, सबका है। वहां जाकर देखिए, जंजीरों में भी बंध के आते हैं लोग, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे। नहीं, मैं तो खुद गई हूँ बहुत बार और बहुत सारे चमत्कार मेरी जिंदगी में भी बाबा की वजह से आए। नहीं, एक तरफ होके हम बात करें ना, आपके साथ चमत्कार हुआ, इसे छोड़िए, दुनिया के साथ हो रहा है, दुनिया के साथ हो रहा है। मेरा एक मैं एक
कार्यक्रम करता हूँ भक्तों की बात भक्तों के साथ, ऑनलाइन करता हूँ, उसमें अपना नंबर देता हूँ, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, वो ऑनलाइन सुनता है सबको, कोई भी सवाल कर सकता है, उसके अंदर एक भी ऐसा नहीं आता जो कुछ कहता हूँ। मेरे फ़ोन में भी है, आप लाइव खोलेंगे उसमें चमत्कार ही चमत्कार। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि इतनी सारी कहानियां लोग बताते हैं, तो सबके साथ चमत्कार तो है ही। देखिए, अंधेरा ढूंढने निकलोगे तो अंधेरा ही मिलेगा, सूर्य की रोशनी के लिए निकलोगे तो अंधेरे के बाद सूर्य निकलेगा। तो आपको चाहिए कि सूर्य की रोशनी के लिए चले, अंधेरे के लिए नहीं। आपको नजर से डर लगता है? उसकी नजर जिस पे, उसको काहे की नजर। क्योंकि बहुत आजकल वीडियो चल रही है, नजर इज रियल, नजर इज रियल। नहीं, नजर होती है, लेकिन जिस पे उसकी नजर, उस पे किसकी नजर? किसकी नजर है? तो कोई टेंशन। जिसके पीछे अंजनी का पूत, उसको क्या बिगाड़े प्रेत और भूत। तो आपको ना भूत से डर लगता है, ना प्रेत से डर लगता है। श्याम बाबा अगर वो हैं तो वो भी है, तो वो उनके बल के आगे तो वही काम करेंगे ना। मैं भूत प्रेत का क्या बिगाड़ पाऊंगा? मैं तो अदना सा आदमी हूँ। अगर वो हैं तो वो भी हैं, अंधेरा है तो रोशनी भी है। अगर भूत प्रेत हैं तो भूत प्रेत को मारने वाला भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लोगों के पास पीर है, हमारे पास महावीर है। तो आगे क्या कुछ और प्लान है आपके? समाज सेवा में भी साथ के साथ चलता रहे, भजन? अभी हमारे बहुत कुछ चीजें आ रही हैं। अभी हम प्री वेडिंग शूट्स के ऊपर भजन बना रहे हैं। अच्छा, कि जो ये बच्चे शादी से पहले प्री वेडिंग शूट करते हैं, तो उनको सनातन के साथ जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट आ रहा है, जिसमें लड़के का नाम है कान्हा और लड़की का नाम है राधिका। उस पूरे भजन में कहीं कोई भगवान नहीं है, रोमांटिक भजन है। अच्छा, कि बच्चे जो है युवा हैं वो अपने प्री वेडिंग शूट में उसको इस्तेमाल कर सके, लड़की वाले राधिका बन जाए, लड़के वाले कान्हा बन जाए। तो वो ऐसा भजन आ रहा है। अच्छा, तो एक हमारा जिम वालों के लिए हनुमान चालीसा आ रहा है। जिम वालों के लिए? जिम के लिए, जो जिम करते हैं उनके लिए। तो उसमें क्या अलग शक्ति आएगी जिम करने की? हाँ, उसमें बीट्स वगैरह वेस्टर्न है, सारा वो तेज है। पहली बार 4 मिनट के अंदर हनुमान चालीसा आप सुन पाएंगे। अच्छा, एक हमारा सोने से पहले का बच्चों के लिए संकट मोचन आ रहा है, लोरी। पहली बार हमने लोरी गाई है, संकट मोचन को लोरी बना दी। आप खुद गा रहे हैं? मैंने खुद किया है, अपना इन हाउस करता हूँ मैं। आपने अभी ये भी कहा कि प्यार वाले रोमांटिक गाने, भजनों के स्टाइल में, भजनों के स्टाइल भजन ही है, भजन ही है। मतलब उसके शब्द वैसे हैं कि वो लोग एक दूसरे को डेडिकेट कर सकते हैं। श्री कृष्ण और राधा जी का आपने जिक्र भी किया। वृंदावन जाते हैं तो वैसे ही सब लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं। अरे मैं भी पागल हो जाता हूँ, मैं भी पागल हो जाता हूँ। वृंदावन में तो बिल्कुल मतलब खो जाते हैं हम लोग, ध्यान ही नहीं रहता कहीं। और खाटू श्याम जी जाते हैं तो ये ध्यान रहता है, बाबा थोड़ा ध्यान रखना। तो मतलब हर दर पे अलग अलग जाके, तो वो तो वहाँ का। अब देखिए, आप पंजाबी खाना खाने जाएंगे तो आपको पंजाबी टेस्ट मिलेगा, आप साउथ इंडियन खाना जाएंगे डोसे का टेस्ट अलग है। तो हर जगह मेहंदीपुर बालाजी गए, वहाँ पे क्या टेस्ट? वहाँ मैं अकेला भाग गया था। भाग गए थे? 7 साल की उम्र में। अच्छा, खुद चले गए थे? हाँ, अकेला भाग गया था घर से। डर नहीं लगा था? यही देखने गया था। क्योंकि सब बहुत डरा के रखते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय मैंने जो चीजें देखी है वो बहुत अकल्पनीय है। और डर लगा था आपको? डर लगा था, बचपन में देखने गया था। तो फिर अच्छा है बालाजी के। तो 7 साल में अकेले कैसे चले गए? बस जा रही थी कोई, तो बैठ गया। जब 20-30 किलोमीटर आगे निकल गया तो घर फोन कर दिया, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, 7 साल में आपके पास फोन था? किसी से मांग लिया किसी से कि कर दो फोन, मैं साथ ही जा रहा हूँ। तो निकल गए थे। तो फिर वापस जब आए तो कुछ बदला या कुछ जिंदगी? नहीं, जुड़ाव तो था ही ना, भजन गा रहे थे तो जुड़ाव था। और बदलता वही है, आपको कब क्या बदलना है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इतनी दुनिया जानेगी, आज भी नहीं सोचता इस बारे में। इस बारे में तब भी काम नहीं किया था कि मुझे सेलिब्रिटी या इस तरीके का कुछ लोगों तक पहुंचना है। आज भी लाखों लोग खड़े हो तो एक ही चीज दिखती है, वो पहले भी वही दिखता था। ये बहुत भारी भीड़ जहाँ पे भी आप जाते हैं हो जाती है। प्यार है, सिक्योरिटी भी आपके पास है। डर लगता है कि भीड़ है? हाँ, लोग खींचते हैं थोड़ा, हाथ बहुत बार खींच देते हैं, दर्द रहता 2-3 दिन। अब किसको क्या कहें, बताओ, उन्हीं के तो हैं। अब कई बार गाड़ी में जाते हैं लोग, गाड़ी पे चढ़ जाते हैं तो मेरा ड्राइवर बोलता है, साहब ये चढ़ गए हैं, थोड़ा सा डांट दो ना। मैंने कहा इन्हीं की दी हुई है भाई, तोड़ लेने दें, और दे देंगे, ये जनता है। क्या हाथ खींचते तो फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। मेरा एक्चुअली ये हाथ टूटा हुआ है, बचपन में टूट गया था, टेढ़ा है। तो पैसे थे नहीं ज्यादा, तो जितने पैसे में हो सका उतने पैसे में ठीक करा लिया। तो अभी क्या? अभी टेढ़ा ही है, कोई स्कोप नहीं। इसको देख के जी लेता हूँ ना, ये बदला तो मैं सोचता हूँ मैं भी क्यों बदलूं। तो वैसे ये 2 बार टूटा, ये 1 बार टूटा था। ऐसा क्या कर दिया आपने कि हाथ ही टूट गया? बस मैं गिर जाता था, टूट जाता था। अच्छा, शरारती थे? शरारती था।
अभी शरारत करते हैं? अभी भी करता हूँ, फैमिली के साथ होता हूँ तो शरारत करता तो आपके बच्चे ज्यादा शरारती हैं हूँ। या? वो मेरे से भी ज्यादा है, मेरे बाप है वो। तो देख के कहते हो भाई आराम से, इतनी भी शरारत सही नहीं। मैं आज 3 महीने बाद जिम गया हूँगा। अच्छा। आया तो छोटे वाला 5 साल का कहता, पापा आज तो आपकी बॉडी शॉडी बहुत बढ़िया लग रही है, बनाई हुई लग रही है। ओह। तो आप सोच के देखो कितना छेड़ते तो हैं। 5 साल का बच्चा आपको छेड़ रहा है, मतलब जिम जाते ही कि अच्छा है ना, बच्चों को चुप रखोगे तो वो चुप ही हो जाएंगे। बच्चे तो फूल की तरह, उन्हें खिला के रखो। तो वो भी गाते हैं? वो गाते कान खाते हैं। तो भजन तो करते होंगे आप? भजन बोलते हैं वो, ठीक है। देखो, मैं जो बना हूं, मैंने नहीं सोचा था कि मैं बनूंगा, तो मैं उनको क्या बना सकता हूँ? अच्छा इंसान बना दूं लोगों से। लेकिन घर में माता पिता क्या कर रहे हैं, क्या संस्कार बहुत दे फर्क रहे हैं, पड़ता किस तरीके का माहौल है, बहुत ये तमाम चीजें तो फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और मैं स्पेशली उन्हें गौशाला भेजता भी हूँ, ले जाता भी हूँ, मंदिर भी ले जाता हूँ, कभी कभी कीर्तन ले जाता हूँ। और वो खुद कहते हैं, उनको कहो ना कि छुट्टी जाना है तो वो कहते हैं हमें पूरी ले जाओ, जगन्नाथपुरी। अच्छा। हमें खाटू श्याम जी ले जाओ, हमें सालासर ले जाओ। तो इससे बढ़कर हमारे लिए क्या है? तो वो एकदम आनंदित कर देता होगा आपको कि छोटे बच्चे भी मेरे इस तरीके नहीं, बिल्कुल करता है। तैयारी में है और एक अच्छा माहौल है। आज के पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? आज के पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि सर्च रखिए अपने बच्चों पे, क्या कर रहे हैं। इतना अंधविश्वास मत करो कि आपका बच्चा है तो आपके साथ धोखा नहीं करेगा। कोई नहीं करता धोखा, लेकिन वो एनवायरनमेंट उसको खराब कर देता है। तो प्लीज़ सर्च रखिए। और बेटियों से तो खासकर जिनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, वो ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हमारी बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। तो उनसे निवेदन है, इन बांग्लादेशियों से बच के रहें। दुर्गा बन, काली बन, कभी ना बुरके वाली बन। ध्यान रखें अपने समाज को, अपने देश को, धर्म को संभाल के रखें। तो ये जो कन्वर्जन्स जो भी हो रही हैं, हाँ देखिए, आप देखिए जो केरला स्टोरी बनी, मूवी दिखाई बच्चों को, जरूरी है। कश्मीर फाइल्स दिखाइए, समझ आएगी चीज़ों को। सच देखने में कोई तकलीफ नहीं पंजाब है। से भी अभी इतनी कन्वर्जन की फिर खबरें सामने आई, सच यूपी देखने से भी में, आई। सच देखने में क्या तकलीफ है? दिखाइए। बच्चे जब आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, जो शब्द मैं यूज भी नहीं करना चाहता, तो ये चीज़ें तो उन्हें दिखानी चाहिए, सच्चाई। तो अब कुछ 100 सिंगर्स को भी आपने अपने साथ जोड़ा है? 100 नहीं, चल रहा है, टारगेट है 100 का। अच्छा। 15-16 हम कर चुके हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडियो वीडियो हम यहाँ बनाते उसमें हैं। क्या क्राइटेरिया है आप उनके? वो आए, उनको गाना आना चाहिए। अच्छा। बस, वो कुछ भी करते हो, गाना चाहे ना आए, लेकिन भगवान के भजन गाना नहीं, चाहे, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जो बच्चे सीखे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? फिर तो आपने एक जैसा ही पैमाना कर दिया ना। थोड़ा बहुत आप सुर में हो, मैं सुर में नहीं था, मैंने मेहनत करी, थोड़ा सा सुर में आज भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना हूँ ठीक है, काम चला लेता हूँ। इतने हो जाओ तो आप आइए, आपका लेकिन आप तो इतने कॉन्फिडेंटली जब मंच पे जाते हैं, भजन गाते हैं, इतनी देर तक तमाम कहानियां सुनाते हैं, एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस, वो जानकारियां, तो सब टाइम के साथ साथ। वो तो 27 साल लग गए मुझे, उनको भी 27 दिन में कहाँ से आएगा? स्टेज पे जाने से पहले से डर लगता है आपको कि क्या क्या करूंगा आज, क्या क्या गाऊंगा या क्या बोलूंगा? नहीं, कभी नहीं हुआ। नहीं, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे बुलाया तो मेरे काम के लिए बुलाया है, तो डरना काहे को है? एक रिक्शे वाला गोलगप्पे बेच रहा है कोई, उसके सामने अंबानी खड़ा हो जाए तो क्या उसके हाथ कांपने लग जाएंगे गोलगप्पे खिलाते? कईयों के तो काम जाएंगे ना कि अंबानी खड़ा है, अंबानी को कैसे गोलगप्पे? तो काम है उसका गोलगप्पे बेचने का, बेचे वो। मेरा भी काम है खाने का, मेरा काम है लोगों तक भजन पहुंचाने का, मैं पहुंचा देता हूँ। तो मतलब एकदम मस्ती से भाई, एक बताओ, मैं कोई रवीना टंडन को गाने जा रहा हूँ? मैं दुनिया के मालिक को गाने जा रहा हूँ, मुझे काहे का डर है? जिसको सुनना होगा सुनेगा। तो वैसे रूटीन क्या रहता है? महीने में कितने शोज आप करते हैं? पहले हम लोग करते थे 28 एक महीने में। अच्छा। अभी 2-3 महीने पहले, गला 2-3 महीने पहले, ये चलता रहता है। हम तो ना चला रहे इसको, वो चला रहा है। हमें तो अगले पल का नहीं पता। वो बेचारे बैठे थे ना अहमदाबाद फ्लाइट में, क्या पता था उनको? तो यहाँ एक क्षण का नहीं पता। आपके पास जो पल है वो जी लो, कल की इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में मत सोचो। लेकिन सब लोग तो बस कल की चिंता में ही लगे हैं कि कल के लिए ये जोड़ लो, कल के लिए ये कर लो, कल मिल लेंगे। आज समय नहीं, हर कोई भाग रहा है आज की जिंदगी में, समय किसी के पास नहीं है। सब इंजॉय कर रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं एक दूसरे को, सब इंजॉय कर रहे हैं। कोई ऐसा धरती पे नहीं है जो इंजॉय नहीं कर रहा है। हाँ। बस दिखा रहा है सामने वाले को कि यार मेरे पास ना मकान खुद का नहीं है। अरे भाई 50,000 तनख्वाह मिलती है, उड़ा देता है तू पूरी की पूरी, फिर कहता है मकान अपना नहीं। एंजॉय तो कर रहा है ना जिंदगी को, तुम जी रहे हो, ये बड़ी बात है। शुक्र करो तुम्हें कुत्ता बना के नहीं भेजा इस देश में।
तुम्हें कीड़ी बना के नहीं भेजा जिसका अस्तित्व ही नहीं पता लगता कब आए कब गए। जो मिला है ना चिपका डालो। हरियाणा में मासूम शर्मा के साथ आपकी बड़ी जुगलबंदी आजकल देखने को मिल रही है। हाँ, छोटा भाई है। तो छोटे भाई के कान पकड़ के बोला क्या, अरे कैसे गाने बना रहे हैं, थोड़े अच्छे गाने बना। उनकी फील्ड है। दोस्ती और व्यापार अलग अलग होता है। दोस्ती के अंदर उसके व्यापार को नहीं देखा जाता और व्यापार के अंदर दोस्ती नहीं देखी। लेकिन आपके साथ आने के बाद जो एक खटोला गाना बहुत ज्यादा विवादों में रहा, सरकार ने भजन बना दिया और वो उससे भी ज्यादा चला। उससे भी ज्यादा चला। आप देखिए बी प्राक जी आ गए। हाँ, बी प्राक जी भजनों में आ गए। मासूम जी आ गए, हमारा जुबिन भाई, जुबिन नौटियाल, सब तो आ गए। तो ठीक है, सबको जुड़ के भगवान का भजन करना। फ्यूचर यही है, जितनी जल्दी मान ले, समझ ले। नहीं, देखिए आपकी फील्ड है, आप किस फील्ड में काम करते हो, फ्यूचर आपने डिसाइड करना है। कोई इंजीनियरिंग में कर रहा है, कोई डॉक्टरी में कर रहा है, कोई कुछ में कर रहा है। फ्यूचर आपका भगवान ने सिलेक्ट करके भेजा, आपको ये करना है, बस उसकी खोज करनी है, आपने करना क्या है। लेकिन आपको लगता है गानों का वाकई में प्रभाव होता है? अगर गन कल्चर के गाने हैं तो मतलब युवा गलत दिशा में जाएंगे। भाई आज तक देखो FIR चेक कर लो पुलिस की, अगर उसमें कोई FIR में हो कि मैं मासूम शर्मा गाना सुन के गोली मारा है किसी को, फिर लिखा दो भाई गलत है। अच्छा, अगर ऐसा FIR में नहीं है तो फिर गाने दो बेचारे को। तो मतलब आप देखो छुरा मारा किसी को, हाँ, और उसने कहा कि मैं फलाने से समझ के। अब संजय दत्त की फिल्म आई थी, हाँ, खलनायक, ठीक है, ये उससे कंपेयर करते हैं तो सब संजू बाबा की तरह हेयर स्टाइल रखते थे और ऐसी ही बात करते थे टशन टशन में। तो कहीं कहीं FIR में आया कि भाई इस फिल्म को देखकर ये ऐसा बन गया तो उसको बैन करनी चाहिए। अब अगर नहीं है FIR में ऐसा कुछ, या कहीं कोई आपके पास केस नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको लगता है ज्यादा नहीं पड़ता है प्रभाव? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि गन कल्चर बंद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस पर काम भी होना चाहिए, उस पर काम भी होना चाहिए ना। फिर हर चीज को, शराब को भी बंद करना चाहिए फिल्मों में। कब गाया था अमिताभ बच्चन ने, नीचे डिस्क्लेमर लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, शराब पीना हानिकारक है, लिख के खत्म कर देते। तो फिर उस गाने के नीचे लिख दो, इसमें जो बंदूकें दिखाई सारी नकली हैं, चलाने वाली कोई नहीं है, सारे बच्चों के लोग नहीं, दिखा दो उसमें क्या है। भाई रास्ता देना चाहिए। लगता है कि काम कम से कम करते रहने देना चाहिए। ठीक है, अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं, कितना का क्षेत्र पे कितना गाओगे। तो आपसे जब मिले मासूम शर्मा तो हुई बात कि चलो इसको अब भजन बना देते हैं। वो खुद ही बना के लाए थे। अच्छा, खुद बना के लाए थे। बोले भैया, मैंने उनको कहा अप्रूव करवाना। नहीं, वो जयपुर थे, जब उनका फोन आया तो मैंने उनको कहा आप खाटू श्याम जी हो क्या हो। अच्छा। तो वो खाटू श्याम जी गए। अच्छा, आपके कहने पे? पहली बार गए? पता नहीं पहली बार गए कब। वो माथा टेका, तो माथा टेकते मुझे फोन किया कि यार भाई एक भजन भी हमने बना दिया है। तो मैंने कहा कल मेरा संध कार्यक्रम, तुम वहाँ आ जाओ। तो वो संध आए, तो वहाँ उन्होंने फिर वो गाया, तो अच्छा था, वो लोगों में पसंद आया, तो 2 दिन बाद वो रिलीज कर दिया। मैं तो सबको, हरियाणा के सारे कलाकारों को कहता हूँ कि आप खाटू श्याम जी का एक एक भजन सबको डालना चाहिए, चाहे वो रोहतकिया जी हों, चाहे वो मासूम जी हो, चाहे गजेंद्र जी हो, कोई भी हो, सारे कलाकारों को एक एक भजन डालना चाहिए। और सरकार को भी कि भाई, अब सरकार तो गाने गाती नहीं कि कम से कम जो गाने गा रहे हैं या भजन गा रहे हैं तो थोड़ा देख लो, टैलेंट है कम से कम। सरकार अच्छी है, हरियाणा की सरकार बहुत अच्छी है। तो नायब सैनी जी बढ़िया, कूल आदमी है, बढ़िया, एक मुस्कुराहट में मार देते हैं लोगों को, और क्या चाहिए। अच्छे हैं, अच्छी सरकार है, अच्छे के लिए तो अच्छा ही बोला जाएगा। अब आप देखिए ना कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। कभी सोचा था CM हाउस के अंदर लोग इस तरीके से जा पाएंगे, तो चले जाते हैं। तो आपको बढ़िया लग रहा है, CM भी, सरकार भी, और ये देश जो अब धीरे धीरे बदल रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और लोगों को जागरूक रहना चाहिए और पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए। क्या विजन है आपका कि किस लक्ष्य के पीछे अब हैं आप? मैं सिर्फ एक ही लक्ष्य के पीछे हूँ कि जो खाटू श्याम जी में आज 5 करोड़ 7 करोड़ लोग जाते हैं, वो 50 करोड़ का लक्ष्य है मेरा। अच्छा। हाँ, और वो मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं बनवाना, लोगों के लिए व्यवस्थाएं करना, वो लक्ष्य है मेरा। और लोगों को भगवान से जोड़ना, सनातन के लिए जागरूक करना, यही लक्ष्य है। तो अब मंदिर में व्यवस्थाओं के लिए कुछ कर रहे हैं? जरूरी। अभी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई थी। अच्छा। और भी चर्चा चल रही है, मंदिर को बड़ा करने की विस्तार में चल रही है। तो ये हो, यही है। और मथुरा सज जाए, मथुरा में भगवान कृष्ण को देखता हूँ तो दिल रो पड़ता है। भगवान से दुआई मांगता हूँ कि बहुत जल्दी बने, और हम भी। तो वो लगता है वो कॉरिडोर भी बनना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर मतलब बहुत ही भव्य और सुंदर। नहीं, बांके बिहारी कॉरिडोर ऑब्वियसली बनेगा, और वहाँ के प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, और वहाँ यमुना जी पे भी काम होना चाहिए, बाकी चीज़ों पे भी काम होना चाहिए। तो बस अब अगला टारगेट
वहाँ विजन पे- है मेरा कि ऐसा होना तो चाहिए। कोई भजन वजन लिखा है अभी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि वहाँ गोस्वामी सब उसके विरोध में है, विरोध में है? तो वो भी हमारे बड़े प्रिय हैं सब। हम्म। तो किसी के भी घर में अगर कोई तकलीफ है तो तकलीफ तो हमें भी है ना, तो वही चीज़ है, तो लग रहा है ये विरोध शांत होगा, होना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए, हर चीज़ का रास्ता निकलना क्योंकि चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होती हैं बांके बिहारी मंदिर। देखिए आम जब जनता भी को आप कितनी जाइए तो तकलीफ है, आप बिल्कुल देखिए, आप बड़ा नहीं परेशान, दर्शन कर बड़ा सकते, इशू आप है। वीआईपी भी दर्शन नहीं कर सकते। आप गलियां देखिए- छोटी हैं, लोग जाने वाले नहीं, और बहुत हैं। मंदिर के अंदर भी जिस तरीके से कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कहीं पे भी जा रहा है, बहुत ज़्यादा दम घुट जाता है कुछ लोगों का, दब जाते हैं देखिए ये छोटे-छोटे तब की बच्चे। गलियां बनी हुई जब पॉपुलेशन बहुत रेयर थी देश की, हम्म, और आज कितनी पॉपुलेशन हो गई है। हम्म, पूरा एक यूपी नाप लो और पूरा अमेरिका नाप लो, बराबर है। यूपी में ज्यादा मिलेगी पॉपुलेशन, तो उसके लिए करना तो पड़ेगा ना काम को। तो आप अब देखना चाहते हैं अच्छा बांके बने बिहारी बने मंदिर देखिए कॉरिडोर योगी का। आदित्यनाथ जी लगे हुए हैं, क्या करते हैं वो उनके, मतलब भजन फिर उसके बाद ही लिखेंगे? उसके बाद ही। देखिए क्योंकि गोस्वामियों को लेकर मेरे मन में थोड़ा सा पीड़ा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो देखो क्या होता है। तो उनसे मिले आप? मैं नहीं मिला, अच्छा, मिले नहीं। अभी नहीं मिला। तो मतलब सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। सरकारों का काम है, सरकारें क्या करती थी। तो आपको उम्मीद है सरकार अच्छा करेगी, और आप तो कर ही रहे हैं कोशिश लोगों की मदद करने की, और अपने भजनों के माध्यम से एक अलग जो जगी है उसको और बढ़ाने की। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय तो श्री आपने सुना कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े और तमाम अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा किए। कैसी कैसी कहानियाँ जो शायद आपने सुनी भी ना हो, कैसे उनके दोनों हाथों में हाथ टूट गए, 2-2 बार एक हाथ में चोट लगी, और तमाम किस तरीके से श्याम बाबा से जुड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी बदली। वृंदावन में जब जाते हैं तो कैसा फ़ील होता है, कैसी अनुभूति होती है। श्याम बाबा हारे का सहारा है, और लक्ष्य है कि बस वहाँ पे जितने लोग इस वक्त जा रहे हैं उसको बढ़ाना, और 50 करोड़ से भी ऊपर उस नंबर को लेके जाना, ताकि लोग वहाँ पहुँचें और उस दर पे जब आएँ तो उनकी तमाम समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएं। मानव सेवा का लक्ष्य है, लेकिन राजनीति का अभी कोई विचार नहीं है। और बहुत सारी बातें जो इस पॉडकास्ट में उन्होंने हमारे साथ की, उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो आपके जहन में थे, और तमाम एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, और तमाम जो बातें कन्हैया मित्तल जी ने कही उन पेरेंट्स से भी जो आज ज़रूरत है अपने बच्चों को एक अच्छे भविष्य की तरफ लेके जाने की, एक अच्छी गाइडेंस देने की, और सरकार से भी कि ठीक है कुछ कलाकार हैं काम कर रहे हैं, करने दीजिए, और अगर आप नीचे डिस्क्लेमर लिख दें तो शायद उनका काम भी चलता रहेगा और आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे भी किसी तरीके का कोई खतरा नहीं आएगा। फिलहाल मेरे साथ इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।